Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को हमने तो बहुत मजे लेके शूट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो शो आप तक ना पहुंच सका। हमारा मेमोरी कार्ड हो गया करप्ट। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, जो लास्ट वीक के मेजर पॉइंट्स उनको हमने आज शो में शामिल कर लिया है। वैसे क्वाइट फ्रैंकली मेजर हाईलाइट तो लॉकअप का रिव्यू था। लॉकअप हमने बहुत एंजॉय किया था, हमारे आपस में बैंटर शैंटर हुए थे। और एक पॉइंट था जिसकी मैंने बहुत डिटेल में जाके पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बात की थी। ईमान बहुत खुश नहीं थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कार्ड ही करप्ट हो गया, क्योंकि मोमेंट तो मेरी सुन नहीं रहा था। उस पॉइंट को शो में डालने की तो की नहीं थी। असल में हम बात कर रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएं, क्योंकि बहुत से डीएम्स मुझे आए कि वो चाह रहे थे। नो बेटा नो। लोग चाहते आप बात करें, क्लैरिफाई करें, अपना स्टांस रखें। और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आई हेट व्हेन पीपल लाई। जब झूठी कहानियां, झूठे नैरेटिव्स आते हैं, मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता हूं। मुझे होता है कि मैं लॉजिकल अंदाज में पॉइंट बाय पॉइंट बात को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। और मेरे पास बहुत से पॉइंट्स थे, बहुत से पॉइंट्स थे मेरे पास। लेकिन अब मुझे अंदाजा है कि सही बात कहते हैं कि विद टाइम ना आपको लगता है कि एक बात को आप सर पे सवार कर लेते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती। हालांकि ईमान ने मुझे ये बात बोली, अम्मा ने मुझे बात बोली, मेरे एक दोस्त से इतनी लंबी तामीज बांधी। शोएब ने समझाया, मोमिन आप जो मर्जी करो, दैट पर्सन थ्राइव्स ऑन दिस। ही वांट्स कि आप कुछ बोलो, वो फिर कुछ बोले। और वो तो झूठी कहानी बनाने के माहिर हैं, वो फिर से एक कहानी बना लेंगे। हाँ, वो अपने एक फेक नैरेटिव बना के बैठे हैं, वो अपनी दुनिया में मुझे था वो फैमिली पर अटैक उन्होंने किया और एक बहुत ही बेबुनियादी झूठी कहानी बनाई है। बट माय फ्रेंड टोल्ड मी कि मोमिन, पीपल नो यू, पीपल नो गैलेक्सी, पीपल नो योर फैमिली। आप क्या डिफेंड करना चाह रहे हो? आप जो भी बोलोगे वो अगला बंदा फिर से उसको तोड़ के कुछ और कहानी बना लेगा। मोमिन को मैंने उस दिन बोला, मोमिन प्लीज कोई रिएक्शन नहीं देना, मोमिन रिएक्शन नहीं देना। मोमिन ने कमेंट कर दिया। मुझे लग रहा है इफ I wish if I could go back in time, अपना मैं कमेंट भी ना करता वहां पे, मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देता ना, मुझसे गलती होगी। क्योंकि इतना अच्छा हो गया। उनकी नेक्स्ट वीडियो जो थी अंडररेटेड वाली, उसमें वो इतने लाइक डम साउंड कर रहे हैं कि उनको वर्ड का मतलब ही नहीं पता। तो वो खुद ही हमारे पे पॉइंट हो गया था। अपनी दुनिया में रहने दे, उन्हें मस्त माहौल में जीने दो। हम लोग आगे बढ़ते हैं शो की तरफ, क्योंकि these are just lame talks. These are just lame talks. लास्ट वीक की फीडबैक की बात कर लेते हैं। जो एक मोमेंट के बाल ला 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 सारे कमेंट्स थे मेरे बालों के बारे में। लोगों ने कहा मोमेंट बहुत यंग लग रहे हैं, मोमेंट क्यूट पूकी वाइब्स दे रहे हैं। कुछ ने कहा मोमेंट की आंखों में बाल पड़ रहे हैं, असल में मोमेंट कंघी करना भूल गए। असल में जब मैंने बाल अपने कटवाए ना, तो ऑब्वियसली एंड में स्टाइल बनाते होते हैं, तो मैंने कुछ नया ट्राई करते हैं। तो उन्होंने बाल आगे फेंके, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने उसी लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश की। बट वो लुक इतना अच्छा मैं ना रिक्रिएट कर सका। हाँ, मोमेंट वापस आ गया। अब मैं सीखूंगा और प्रॉपर ऐसे जरा ना। हाँ, वो की थी लोग क्यूट, बट मोमेंट उसको सही से पुल नहीं कर पाया। उसके अलावा लोगों ने कहा ईमान अच्छी लगी, और लोगों ने मेरे सटल शेड को पकड़ लिया। क्योंकि लास्ट वीक मेरे कपड़ों का गला खुला था, तो मैंने बिल्कुल बंद करके पहने। मैंने कहा ये ले, मैं बिल्कुल बंद करके आ गई हूँ। तो वो भी लोगों ने एंजॉय किया। उसके अलावा लॉकअप को लेके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। श्रेया को लोग बहुत हेट करते। मोमेंट जो फर्स्ट वीक था ना, मोमेंट जो कंटेस्टेंट्स को पसंद कर था, लोग उसके साथ रिलेट कर रहे थे और मुझे कहते श्रेया को आप कैसे पसंद कर सकती हैं। बट मैं श्रेया के साथ खड़ी रहूंगी। लास्ट वीक मेरा भी श्रेया को लेकर ओपिनियन बदल चुका था, अब तो है मेरा बिल्कुल बदल चुका है। इसकी बात हम करेंगे लॉकअप के रिव्यू में। और क्या फीडबैक है मान? फीडबैक में यही थी। खैर, इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले। शो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं शो की। और सबसे पहले हम जा रहे हैं पहाड़ों में, जहां पे एक लड़की की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कोई है, कोई है, कोई है। जी हाँ, बात करें सज्जल अली के इस सीन के बारे में, जिसको जब नादिया खान ने रिव्यू किया, क्या ड्रामा है। मैं अपने अंदाज में जिस तरह वो करती होती हैं, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, उन्होंने मिमिक्री की। पीछे आपके लोग आ रहे हैं आपको मारने, आप भागे। कोई है। वो बड़ा एक थिएट्रिकल सी परफॉर्मेंस पेश करती हैं, वो सीन्स को एक्ट आउट करती हैं। अच्छा, वो चाहती तो मुंह से बोल सकती है, कभी कोयल बनती हैं। बट ट्रेडमार्क नादिया खान स्टाइल में उन्होंने इसका जरा मजाक उड़ाया। और जैसे ही बात आई मंजरे आम पे, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, एक्टर्स ने, राइटर्स ने, उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि आप सज्जल अली के इस परफॉर्मेंस को आप कैसे इस तरह बोल सकती हैं। हम सारी बात आपको बतलाएंगे, बट स्टार्ट हम करना चाहेंगे नादिया के इस रिव्यू के साथ। ईमान, आप क्या टेक है? आपको क्या ये बहुत गलत लगा? What's your comment? अच्छा, मैंने जंजीरें ड्रामा देखे, इस सीन में और बहुत से इश्यूज थे, कोई है इशू नहीं था। मेन मसला इसी में ये था कि सीन खत्म नहीं हो रहा था। खत्म ही नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने 15 मिनट पहाड़ों की सैर कराते रहे, इसमें भागी जा रही है, भागी जा रही है ना, वो पकड़ने वाले पकड़ पा रहे हैं। ये बोलती तो समझ लगता। नादिया का मेन यहाँ पे मुद्दा ये था कि वो
बचाओ बचाओ क्यों नहीं कह रही? जो भागेगा उसे लगे बच्चा बच्चा। वो कह रही है कोई है कोई है। आवाज आ रही है कोई है। तो हर किसी की जो अपनी इतनी मर्जी। सी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, वो राइटर ने जिस तरह भी लिखा, वो हाँ। ये भी कहते कोई है, वो भी एक, आप बुला रहे हो कोई है, कोई मतलब कि बचा सकते कोई है, तो इतना मुझे वो नहीं लगा। अच्छा, मुझे नादे की बात भी इतनी बड़ी लगी और मुझे रिएक्शन भी थोड़ा समझ लग रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा सब लोग ना बहुत अब तैयार बैठे हुए होते हैं कि हमने डिफेंड। अच्छा, नादिया खान बहुत प्रॉब्लमैटिक बातें कह चुकी है, ठीक है, हमने डिसएग्री भी किया आपके साथ, बट यहाँ पे आई फेल्ट कि वो मतलब ठीक है, उनकी मर्जी, उनको लगा कि बचाओ कहना था, आप लोग हंस के कहते इतनी बड़ी बात नहीं है, खत्म हो जाती बात। जितना एक पूरा मुहिम चले ना, वहां पे ना सज्जल के क्राफ्ट की बात हो रही है, ना सज्जल की एक्टिंग की बात हो रही है, वो वहां पे बस एक सीन की बात हो रही है कि उस किरदार ने वहां पे जो किया। लॉजिकल सा पॉइंट है कि आप अच्छा, राइटर को पॉइंट कर सकते हो कि राइटर की बात हो रही है, या आप डायरेक्टर को कह सकते हो। सज्जल की तो यहाँ पे कोई है भी नहीं। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, मुझे सरबुलंद के कैरेक्टर के साथ, उसको पकड़ो उसको पकड़ो। सज्जल तो बहुत अच्छा कह रही है ज़ाबिया। खैर, जैसे ये बात आई तो भाई मान पहले आई थिंक मैं साइमा अकरम चौधरी की बात करना चाहूंगा। तो उन्होंने बड़े खुल के जरा उन्होंने वार किया। साइमा बहुत वार करने लगी है। साइमा अकरम चौधरी ने कहा, मैं जरा पढ़ लूं एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा, भाई इस खातून को किसी साइकियाट्रिस्ट की अशद जरूरत है। मेरा एक दिल से लिखा हुआ स्क्रिप्ट उन्होंने अपनी इंतहाई फजूल एक्टिंग से पूरा बर्बाद कर दिया था, और अब ये बैठकर दूसरों की एक्टिंग को जज करती हैं, बल्कि तनकीद नहीं तज़हीक करती हैं। यूं समझे बंदर के हाथ में माचिस आई हो। तो बड़े उन्होंने जरा कटीले वार किए। इतने कटीले वारों की तुक नहीं थी जितना उन्होंने बंदर वगैरह थोड़ा ज्यादा। आई थिंक बेसिकली नादिया खान बहुत से स्टेटमेंट्स पास करती हैं और सब लोग भरे हुए थे। लावा यहां तक पहुंच चुका था और बस जैसे ही एक मौका सबने चिल्लाकी लगाई, सज्जल ये कंधे में रख के बंदूक चलाई, अपने गिले थे सबके दिलों में कि किस किस की एक्टिंग कहते हैं, हम अपनी बारी करेंगे तो लगेगा हम कितने छोटे बन रहे हैं। हाँ। सज्जल के बहाने सबने अपने हालांकि अभी कहते हैं ना, जैसे जया बच्चन कहती हैं, ये कोई मौका था, ये जगह है ये सवाल पूछने का। अभी इतनी बड़ी बात नहीं थी। या तो नादिया खान कहती है ना कि सज्जल ने कितनी घटिया एक्टिंग की है, तबाह कर दिया, बू, फिर आप बोलते हैं हाँ, वो बचाओ बचाओ। इतनी बड़ी बात नहीं थी। यार उसके बाद फिर नादिया खान कहाँ रुकने वाली हैं? हाँ। वो वापस आई। उन्होंने कहा, भाई साइमा अकरम चौधरी told me to see a psychiatrist, so I did. Diagnosed with a severe case of truth syndrome, aka practicing free speech and calling on bad writing. I think ये ChatGPT का उन्होंने पूछा, को कोटेशन मार्क भी रह गए कोने में, और साथ M डैश जो है ना, वो पुराने जमाने के ऑथर इस्तेमाल करते थे, जेन ऑस्टन वगैरह, या ChatGPT करता है। There's no cure for my honesty, but there is a prevention for you. Write better scripts and fix your production errors. Ooh, mic drop. sassy. अच्छा, मैं जस्ट बाय द कॉन्टेक्स्ट एक बात मैं कह दूं कि साइमा अकरम चौधरी का अभी लिखा हुआ ड्रामा जब्त, उसने इतने ज्यादा व्यूज बटोरे हैं, इतनी ज्यादा कामयाबी बटोरी है। आई थिंक साइमा अकरम चौधरी थोड़ा हवा में उड़ना उनका बनता है कि उनका एक सोप लगा है नए चेहरों के साथ, और वो इन सारे बड़े ड्रामों को टक्कर दे रहा है, बल्कि बीट भी किया बीच में उसने। डेली आता है 7-7 मिलियन व्यूज दिए उसने, जहां पे शदाई और जिंदगी के व्यूज दे रहे हैं। तो बड़ी बात थी ये बस मैंने ऐड कर दी बस। हाँ, नहीं चलो बताने के Context दिया मैंने। कॉन्टेक्स्ट दिया कि वो इसलिए ज्यादा उन्होंने कहा ना कि राइट बेटर स्क्रिप्ट्स, तो साइमा अकरम चौधरी की स्क्रिप्ट्स हमेशा अच्छी रही हैं। एक आध हम मसले मसाइल रहे हैं, बट जनरली उनको एक अच्छे राइटर माना जाता है। फिर इसके बाद फिर साइमा अकरम कहाँ रुकने वाली थी, वो वापस आई। उन्होंने कहा, द इजीएस्ट रोल टू प्ले इज द ऑनेस्ट क्रिटिक, the hardest one is accepting the same honesty when the spotlight turns on you. Funny how free speech suddenly feels different from the other side. उन्होंने भी कहा कि भाई जो आप पे कोई क्रिटिसाइज करे तो आप भी इसको जरा लें, और इसके अलावा उन्होंने बहुत एक लंबा सा पोस्ट लिखा, वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा है, लेकिन उसमें वो वही बता रही है कि भाई डिटेल में अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही है कि मेरा एक ड्रामा था तबाह की नादिया खान ने, और किस तरह आप किसी का मजाक उड़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी इस बात को, और उनका दिल नहीं भरा, वो स्टोरी लगाई जा रही थी। हाँ। नादिया बीबी साहिबा से एक मासूमाना सवाल, कभी उनकी पुरानी क्लिप, मतलब वो बहुत अभी तक भरी हुई है। असल में ये मसला ना, हमने बात को पहले भी पॉइंट आउट किया है कि जब कॉलीग्स बैठ के एक्टर्स को करेंगे क्रिटिसाइज, तो वो बड़ा एक रिस्की डोमेन बन जाता है। तो आपके अपने कामों को फिर लेके आया जाएगा, और नादिया खान को एज अ होस्ट बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, पर एन एक्ट्रेस मतलब देयर आर मतलब के हाँ शी इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन एक्टर, ओपिनियंस किसी और को ओपिनियंस आर डिवाइडेड है उनकी एक्टिंग के हवाले से। खैर यहाँ पे एक्ट्रेस भी बोले, माया अली आई, माया अली ने भी लंबा सा कमेंट किया। हमेशा आती है अपने मुहिम लेके। माया की अच्छी बात है कि माया हमेशा जब भी किसी के खिलाफ कुछ हो रहा होता है इंडस्ट्री में, तो हमेशा वो आती हैं, वो एक्ट्रेस के साथ होती और माया के साथ लगता है पीछे से लाइट ऐसे ना निकल रही है पीछे, ऐसे व्हाइट कपड़े पहन के, लंबा सा गाउन पहन के, ऐसे हाथ में 2 कैंडल्स लेके आ रही हैं, और पीछे म्यूजिक बजा, पीसफुल सा। हाँ, कि वो एक्ट्रेस के लिए बहुत स्टार्ट से वो गर्मी, और बड़ा सा ताज भी है, जैसे पोप का नहीं होता, व्हाइट गाउन पोप वाला ताज, हाथ में कैंडल्स,
पीछे पर भी है बड़े से तायशा वाले। सॉरी, माया ने हमेशा से आवाज उठाई आई है। एम appreciating माया, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं ऐसे विजिटर्स कर पा रहा हूं माया को। हाँ, तो उन्होंने माया ने कहा कि with all due respect we need to understand the difference between mocking, mimicry and constructive criticism. Sajal Lali has done countless projects, represented True. Pakistan on international platforms and earned recognition for her outstanding performances at such a young age. Every artist deserves respect for their hard work and talent. Chasing ratings should never come at the cost of someone's dignity. As I've always said, there will never be another Sajal. सज्जल इज अ फेनोमेनल एक्ट्रेस, इस बात को कोई झुटा नहीं रहा। बट मैं वही बात फिर से बोलूंगा, यहाँ पे अभी इतना कुछ सज्जल पे हाँ, कुछ बड़ा वो इतनी इंपॉर्टेंस देने वाली बात नहीं थी। आप जितनी इंपॉर्टेंस देते ना, वो बंदा फिर और इस चीज को करता है। हाँ। वो और खुशी से इस तरह के कमेंट्स वगैरह पास करेंगे। उसके बाद सवा फैसले भी आई। ये मुझे ज्यादा बड़ी बात लगी। उन्होंने कहा नादिया, आप अपने घर के लिविंग रूम में नहीं बल्कि सोशल मीडिया बैठी हैं, क्यों आप अपने आर्टिस्टों को इस तरह बोलती हैं? एंड हु आर यू टू क्रिटिसाइज आर्टिस्ट लाइक वन एंड ओनली सज्जल अली? सबा फैसल जी ना, जैसे कभी किसी मुद्दे में घुसती हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा अब कोई अब है, सीनियर एक्ट्रेस हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं, जैसे वो हालांकि सज्जल का इस वक्त क्या रिएक्शन होगा? हाँ, खुश होंगी कि परेशान होंगी? सोच रही है मेरा इतना बनाई जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा था उनके नहीं। फिर बंदा छोटा हो जाता है ना कि इतने लोगों को इकट्ठे होना पड़ रहा है सज्जल के लिए बोलने के लिए। सज्जल का आर्ट ही उनके लिए बोलता है, द वे शी एक्ट्स, वही सब कुछ बता रहा होता है, तो उनको जरूरत नहीं थी सारे सपोर्ट की। सज्जल इज अ फेनोमेनल एक्ट्रेस, मैंने जितना भी पहले ही बोला है। यहाँ पे आई थिंक बात इतनी बड़ी थी नहीं। मतलब जिस पे लोग ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, सारा मजीद है वो भी आई तनकीद बराए व्यूज, और वहां पे फिर मिसबा नुशीन ने भी कमेंट किया। आई थिंक वही बात है कि लोग ना अपने जनरली बहुत फेड अप थे नादिया खान के कमेंट्री को लेके, तो सबने एक मौका मिला, सब आ गए, बट ये सब एक मुहिम चल गई। बट इस सब के बीच में एक बंदा था दुरेफिशा, जिसने लाइक कर दी। वो गलती से आएगा उनसे मान। अब ये मोमेंट हमेशा हर किसी को बेनिफिट आउट देता है। दुरेफिशा ने लाइक कर दी पोस्ट जहां पे सज्जल की बुराई करती नादिया खान, वो इस तरह वाली की भागो। अब मोमेंट दुरे ने उसको गलती से लाइक किया, क्योंकि दुरे ने माया अली की एक पॉजिटिव पोस्ट को भी लाइक किया, जहां पे माया बाद में उन्होंने अपना वो गंद को संभालना नहीं था। हाथ लगाए मान, ये मजाक के अलावा ऑनेस्टली हाथ मोमेंट अपनी मर्जी से कर लेते हैं, जिसको मोमेंट ने बख्शना होता है। ज़ारा ने सही हाथ लगा, सब क्या हाथ लग रहे हैं? ज़ारा का हाथ नहीं लगा, ज़ारा का हाथ लगा, ज़ारा ने इस बात को ओन किया बाद में। ज़ारा का हाथ लगा था, दुरे का हाथ लगा है। अभी मायरा खान ने भी एक बड़ी खतरनाक पोस्ट लाइक की थी, मुझे याद है। अब वैसे पता है इंस्टा पे एक फीचर आ गया, अपने लाइक्स वाली चीज छुपा सकते हो। हाँ। मैंने तो छुपा लिया। आई थिंक सेलिब्रिटीज शुड मेक लाइक फिंस्टास, और वहां पे जाके सब फिंस्टास की बनाए वो इंस्टा नहीं कर दिया क्या? वो हाइड हो जाता है, आपका नहीं पता चलता आपने लाइक किया। ऑल ऑनेस्टी मान, somebody देखो, आई विल बी वेरी लॉजिकल अबाउट दिस। दुरेफिशा इज एन ए-लिस्ट एक्ट्रेस, वो ड्रामा में काम करी, वो बिना वजह इस पे लाइक क्यों करेंगी? समझ लो, या तो ना कि बहुत दुश्मनी किसी की, फिर आप समझो कि दो एक्ट्स की बहुत दुश्मनी। अब तो हालांकि दुश्मनी हो भी तो तब लोग ना इतना नहीं करते, पीछे पीछे वार करते हैं। हाँ। ऐसे मुंह में वार को नहीं करता, तो लाइक गलती से हाथ लगा था उनका। हाँ, probably वैसे ट्रू। फिर उसके बाद ईमान राइटर्स के हमने बता दिया, सबने इस पे कमेंट किया, और बल्कि मोहम्मद अहमद साहब भी आए। हाँ। मोहम्मद अहमद साहब ने एक वीडियो बनाई जहां पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट आई थिंक वी कुड सॉर्ट ऑफ, वो बहुत दुखी थे, वो इंडस्ट्री वालों से ज्यादा दुखी थे, और वो यही कहते कि हम गर्मी में काम करते हैं। उस शख्स की बुराई करूं जो गर्मी में बुरी हालत में हीट वेव के दरमियान खड़े होके आपके लिए 5 मिनट की अदाकारी करता है। डायरेक्टर सुबह से लेके काम, वो बेचारा डायरेक्टर जो आपके लिए सुबह 9 बजे से चीखना शुरू करता है और आपके 12 बजे तक चीखता है, इस हद तक चीखता है कि उसकी आवाज बैठ जाए। वो मुझे बस हमेशा लगता है ये नेगेटिव ना, लेकिन बाकी बात सही है कि आके अब कोई भी उठता है और आके कि अगर आप इंतहाई फजूल हैं, आप नाकाम है। बेस्ट काम ये है कि अगर आपके पास काम नहीं है, आप नाकारा तरीन आदमी है, दुनिया से फेल हो चुके हैं, अपने काम में फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, तो बस बुराइयां शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं अहमद साहब को इस तरह आग बुगोला देके बड़ा मैं हैरान हुआ, कि नॉर्मली बड़ा वो प्यार से, उनका बड़ा एक स्वीट सा लहजा होता है, तो आई कुड टेल वो बहुत ज्यादा अपसेट है। मुझे शायद वो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ना आज से बड़ा एक नेगेटिव सा माहौल बना हुआ, काफी गंदगी सी भी है, तो आखिर में उसकी बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि अपने कॉलीग्स को, अपने कोलीग्स की पकड़ियां उछालें, उनके बारे में उनकी तनकीद करें और जहरीली तनकीद करें, फिर मैं समझा उनका तीर सीधा क्या ड्रामा है पे लैंड कर रहा है। अच्छा, मुझे लगा डॉक्टर यूनुस भट्ट की बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा ना राइटिंग अभी आजकल नहीं कर रहे, काम नहीं है ना लिख रहा हूँ, तो वो बिटर हो गए हैं। अच्छा, डॉक्टर यूनुस भट्ट ने भी एंट्री मार दी है इस डोमेन में। सो बेसिकली जिनको नहीं पता, डॉक्टर यूनुस भट्ट बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, बहुत बड़े राइटर हैं, हम सब उम्मीद से हैं, फैमिली फ्रेंड। तो अब वो यूट्यूब पे उन्होंने रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जहां पे वो ड्रामों को रोस्ट भी कर रहे हैं, वो इंसानों को रोस्ट भी कर रहे हैं। अब अगेन ये एक डिबेटेबल चीज है, आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में रोस्ट तो ईमान होते हैं लोग, होना चाहिए, बट इनका रोस्ट ना एक लिमिट तक। इनका रोस्ट जिस तरह अवार्ड शोज में नहीं होता, मजाक उड़ाते हैं। अब आज इनकी मैं एक वीडियो देख रहा जहां पे ना हुमायूं सईद और माहिरा खान की बात कर रहे थे। अवार्ड देने वाले ये फैसला नहीं करते कि हुमायूं और माहिरा को कौन सा अवार्ड देना है, तो वहां पे वो उस तरह के जोक्स क्रैक करते हैं जिस तरह नॉर्मली आप करते हो अवार्ड शोज में। वो ये फैसला करते हैं हुमायूं और माहिरा किस अवार्ड को देने हैं।
मसला है ना कि हमारे अदाकार थोड़े सेंसिटिव भी Sensitive हैं भी Because हैं। अगर आप ऑस्कर्स देखें ना और बाहर के अवार्ड्स वहां पे तो ऐसा रोस्ट करते हैं कि दिल खुश हो जाता है और वहां पे वो लोग लेते हैं हाँ वो लोग उसको लेते हैं। वो तो बहुत गलत मतलब एक्सट्रीम जाते हैं मजाकों में तो अच्छा उस मैंने time- इनका जो डॉक्टर बहू वाला लेकिन देखा इनके था जो मैंने ना, मजाक देखे इनके माइसेट को लेके मजाक काफी फनी थे कुछ आई फेल्ट कि थोड़ा जरा वो बेल्ट बहुत पहने एक लाइन है उसके जरा पार भी जा रहे थे हुमायूं इतना हसास है कि बीवी किसी की फौत हो जाए तसल्ली इसे देनी पड़ती। अच्छा मुझे ये था मैंने डॉक्टर बहू वाला देखा था क्योंकि वो कुबरा वाला बहुत ज्यादा क्लिप भी वायरल हुआ था। कुबरा खान ऐसी एक्ट्रेस है कि कोई भी इमोशन वो एक ही एक्सप्रेशन से परफॉर्म कर देती है। उसमें मुझे लगा बहुत से जोक्स फनी भी नहीं थे डॉक्टर बहू का हाउस जॉब किसी हॉस्पिटल में नहीं किचन में पराठे बनाना होता है। तो वो अच्छा एमी असल में थोड़ा और डिलीवरी बड़ी ऑफ सी लगी थी हाँ वो सही से नहीं। और जो कैमरा जूम होता था में घर के सारे लोग डॉक्टर हैं मगर इलाज किसी का नहीं हो रहा। और मुझे लगता है एक टाइम के बाद जो पुराने लोग होते हैं ना थोड़े से बिटर हो जाते हैं क्योंकि वो वक्त के साथ मुझे देखते बहुत हैं। मेरा दिल खट्टा हो गया दिल तो हाँ मेरा खफा हो वही गया उन्हें क्योंकि देख आई के विश इस के ही वाज सच अ टैलेंटेड यार मतलब कि उनको कोई स्क्रिप्ट वगैरह में किसी को साथ असिस्ट करें या साथ करें वो उस तरह प्रॉपर चैनल्स में आए ये वाली चीज कुबरा बेचारी की बुरी किस्मत कि कुबरा का चंक हो गया वायरल हालांकि उन्होंने तो हर ड्रामे का उन्होंने किया है बहुत ज्यादा कर रहे हैं बट कुबरा वाला क्योंकि शायद उन्होंने ज्यादा एक्सट्रीम बोला कुबरा वाला ज्यादा उन्होंने कर सब दिया एक्सट्रीम था बोला है कि एक्सप्रेशन हुमायूं और माहिरा का देख तू हुमायूं सईद और माहिरा खान के दोनों जितने अच्छे हैं काश इतने अच्छे एक्टर भी होते। मैंने वो नहीं देखा। अभी देखा था उन्होंने बहुत वार किए हैं हुमायूं सईद चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ उसके इर्द गिर्द जो मोटे छोटे चमचे ये पैदा होने के बाद के वो फिर अब बस नेक्स्ट स्टेप जैसे डॉक्टर उमर आदिल बट आई वुड रियली वांट डॉक्टर यूनुस भट्ट के उन्हें किसी अवार्ड शो की स्क्रिप्ट में ना उन्हें ऑन बोर्ड किया जाए ताकि वो बड़े मजे के जोक्स जैसे हम तमाशा में नहीं कहते हमने जोक्स को लिखे थे उस तरह के बड़े मजे के जोक्स कर सकते हैं ऑब्वियसली थोड़ा उनको सेंसर करना पड़ता है और कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी गुड एट राइटिंग हाँ, बट बड़े नॉट witty हैं, गुड हाँ। एट डिलीवरिंग तो वो खुद अगर वीडियो I बना रहे हैं agree. ना वो उस तरह से नहीं वो लाइंस को सही से कर पा रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी तो ऐसी है कि आधा ड्रामा सबटाइटल डिजर्व करता है। खैर इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर आपकी मैं टेक जरूर जानना चाहूंगा इस पॉइंट के बारे में क्या आपको लगा नादिया खान ने इस दफा लाइन क्रॉस की या नहीं और सारा जो रिएक्शन आ रहा है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और अदाकार के बारे में जिनको तनकीद का सामना करना पड़ा और तनकीद का सामना करते करते बौखला से गए और थोड़े बौखला से गए और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरह का इतना डिटेल्ड इतना extreme reaction कभी और नहीं बहुत देखा। डिटेल उनकी पोस्टें और डिटेल उनके कैप्शंस भी आ रहे हैं। बात हम कर रहे हैं दानियल जफर के बारे में। भाई सबसे पहले तो हर तरफ जंजीरे का खुमार था तो बात हम कर रहे हैं जंजीरे के सर बुलंद यानी दानियल जफर के बारे में। उनको थोड़ा लोगों ने उनकी एक्टिंग को उनकी परफॉर्मेंस को लोग पसंद नहीं करे तो उस पे जो उनको एक हेट मिला उसको लेकर उन्होंने कैसे रिएक्शन है इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं ईमान कहना चाहूंगा मुझे इस तरह लग रहा है कि दानियल को इतना कोई एक्सट्रीम हेट नहीं मिला। हाँ लोग उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है पर इट्स नॉट लाइक लोग ओ माय गॉड ही इज द वर्स्ट एक्टर ये क्या बुरा एक्टिंग कर रहा है। जबकि उनकी शिप भी बहुत सज्जल और उनकी पसंद की जा हालांकि रही है। बहुत हर हाशमी पुअर गर्ल उनको बहुत ज्यादा हेट मिला और मिलता आया है। हिना हाँ, बड़ी अफरीदी को बात बड़ा हेट मिलता है तो मैंने इस तरह दानियल का हेट भी देखा ये है कि लोग और मोस्टली इट्स द राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर सरबुलंद का रोल इस तरह का बनाया हुआ है कि वो कुछ इमोशन दिखाता ही नहीं आस्क है। मी आई थिंक दानियल ने कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं की बहुत कमाल की भी नहीं की डिसेंट है हाँ मतलब कि एक नॉर्मल है कुछ वो लेकिन नहीं लोग है। ईमान खुश नहीं है कि जिस तरह वो अम्मा भी बानो के मरने के बाद जिस तरह सरबुलंद के रिएक्शन आ रहे हैं बानो और इसका इतना पक्का प्यार था बचपन का प्यार था फिर हमें दिखाई देते प्यार नहीं था कुछ तो सबसे पहले बे दानियल ने इस तरह के लोगों के लिए एक लंबा सा मैसेज लिखा और कहा जाहिलो डंगरो क्या? हर कोई अपने अंदाज में दुख का इजहार करता है कोई रोता है कोई नहीं रोता लेकिन हाँ भाई एक्टिंग तो तभी है जब मोटे मोटे आंसू आए और ओवर एक्टिंग की वो जाए। भी आपसे नहीं हुआ क्योंकि पिछले सीन में उन्होंने रोने की कोशिश की वो नहीं सही से उन्हें बार बार कैमरा बदलना पड़ा सज्जल पे लाना पड़ा वो नहीं अच्छा सीधी हुआ था। दानियल बड़ा लंबा सा लिखा था डियर डायरी पूरा जहां उनका मेन पॉइंट ये था कि भाई हर कोई एक नुआंस्ड एक्टिंग मूवी होती है। बात तो सही है आपकी पता है इस ड्रामे में बहुत सी मौतें होगी एक मौत में आप खामोश रहे किसी एक आपका- मौत में कुछ और आपका करते भाई, आपकी भाभी, भाई भाभी चले बानो। गए बानो चले गई अम्मी गिर गई दोस्त मर गया दोस्त मर गया कहीं भी आप कुछ दिखा ना सके अपने इमोशन। बात अब ये हो रही है ठीक है एक बंदा बहुत मजबूत होता है मर्द को दर्द नहीं होता इतने छोटी उम्र की मर्द को कुछ तो होना चाहिए था उसने बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग होके सब कुछ लेकिन निभाया। दानियल यहाँ पे ना रुके उन्हें अगली पोस्ट भी तैयार थी जहां पे उन्होंने कहा रेड पिल या ब्लू पिल
बहुत जहरीले पोस्ट लंबा वो। डिटेल उन्होंने लिखा अपना सारे पूरा फैन भी। पेजेस के खिलाफ तो था। हाँ। मैंने नहीं कभी किसी एक्टर को खुलते, हम भी कभी कभी माइंड में सोचते होते हैं कि जो फैन पेजेस होते हैं उनको क्या मिलता है। बहुत से एक्टर्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो अपने वर्ल्ड में अपने आप को नार्सिसिस्ट से होते दानियल ने हैं। कहानी शुरू खुले की में बोला कि आप एमी पीछे पड़े हो, वो आपको जानते भी उनके नहीं आपको है। एग्जिस्टेंस का ही नहीं फर्क पड़ता, वो आगे से आगे जाते जाएंगे, तुम इनसिक्योर फेलियर से फेलियर में रहोगे। आपकी जॉब नहीं लगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे बुली हो गए। बहुत कुछ असल में लिखा है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। उन्होंने यहाँ से लेके अगले 15 साल प्रेडिक्ट कर दिया उस बंदे के कि जो अगर इनके खिलाफ था उनके साथ जिंदगी में क्या कुछ होगा। हाँ। बट अगर ब्लू पिल हो जाएगी तो फिर शायद थोड़ी बेहतरी है, शट अप एंड वेक अप, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा दानियल के खिलाफ कुछ नहीं बिस्सा बोलना। उन्हें 4 कुत्तों की तस्वीर लगाई, हाँ कुत्ते भौंक रहे हैं। अच्छा, बीच में उन्होंने ऐसी पोस्ट में क्या हमजा सोहेल ने कुछ इन्हें सपोर्ट किया था, वो क्या था? मुझे मिली नहीं पोस्ट, हो मैंने देखी थी पोस्ट देखी थी कि मैंने हमजा ने भी। कुछ सपोर्ट किया था। वो सीन था जो रोने वाला, उसमें पता नहीं हमजा पता नहीं कट आउट हमजा और दानियल बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑब्वियसली। हाँ हाँ, और एंगल से भी हमजा ने किया होगा, सजल भी थी उस सीन में। नहीं, हॉस्पिटल वाला सीन अपने था, दोस्त को सपोर्ट किया था वो उन्होंने। बेंच पे बैठे हुए रो रहे थे सजल के साथ, उन्होंने कहा था स्ट्रॉन्ग मैन कुछ इस तरह का था, मुझे भूल गया क्या अच्छा। पोस्ट एग्जैक्टली खैर, दानियल के मान इन रिएक्शन पे आप क्या कहना एक और चाहेंगे? भी आया था कमेंट। अच्छा, ओह सॉरी एक बंदे ने बड़े, मैं खुद इस बंदे के साथ थी, आई फील लाइक यू आर नॉट गेटिंग फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ योर मेसी प्रोफाइल, मेक इट क्लीन, पीपल वांट टू सी योर सर्बुलेंस। एक एडवाइस था ना, उन्होंने कोई वार किया ना कुछ किया, काइंडली शट अप एंड अनफॉलो मी। जज़ाकल्लाह। दानियल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गए हैं, वो अपने फैंस के भी खिलाफ हुए, वो सबके खिलाफ हुए हैं, वो एक आग बन के ऐसे सबके ऊपर गए रहे अच्छा, हैं। ये जो कमेंट है ना, इनका जो कहने का मतलब है वो समझ गया था कि देखो, लेट्स बी रियल, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको, जैसे हम मामिया की अक्सर बात करते होते हैं, जब आपने एक्टिंग करनी है आपको एक तरह का, आपको अपना एक पर्सोना लेके चलना होता है। और एक अगर आप एक culture। रॉकस्टार हैं, आप एक यार पाकिस्तान में रॉकस्टार भी इतने ज्यादा बागी नहीं हो सकते, हमारे इंस्टा यहाँ पर जो एक्टर्स के बहुत ही Clean दिखाए हुए है, क्लीन क्यूरेटेड है। क्यूरेटेड हैं, पीछे अपने प्राइवेट अकाउंट्स में जो मर्जी करते हाँ। हो, बट पब्लिक में एक इमेज उनका होता हाँ। है। तो दानियल वो पहले बन रहे हैं जो मेल मामिया बन के कह रहे हैं मैं भी सबके खिलाफ जाके जो भी करेगा हालांकि post दानियल करूंगा। का मैं हैरान हूं ईमान, दानियल जफर ने मुझे लगता है कुछ हफ्ते पहले तक उनकी लाइक्स बहुत कम थे इंस्टाग्राम पे। अब लोग सरबुलंद को पसंद भी बहुत कर रहे हैं। वही मैंने ये बात अक्सर नोटिस किया कि जब एक ड्रामे की हाइप आती है ना, तो आपके इंस्टाग्राम कहाँ जाता है। अब उनकी हर पोस्ट पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, जबकि इससे कुछ हफ्ते पहले जाओ, ड्रामा लगने से पहले इसके 10% में नहीं थे। ठीक है, तो अब वो एक हाइप है, तो उसमें लोग भी चाह रहे देखना। अब उनको समझ नहीं लग रहा भी डियर डायरी में रोज वार लिखते हैं इनकी डायरी छीन ले कोई ताकि ये अपने आके, क्योंकि थोड़ा सा फील है कुछ ज्यादा एक्सट्रीम कर आई रहे थिंक हैं। दानियल का ना, पता है एक कश्मकश मैं ये भी समझ रहा हूँ क्या? उनके दिमाग में ईमान, एक कश्मकश ये चल रही है अभी कि व्हाट डू आई डू डियर डायरी, डू आई बी द, ये ना अक्सर लोगों को लगता है दिमाग में कि ओ मैं सेलर बन गया, कि मैंने अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट, अपना सच बेच दिया, मैं कमर्शियल लोगों को अपील करने के लिए मैं एक चीज कर रहा हूँ कि मैं ये करूँ कि मैं अपना ट्रू सेल्फ रहूँ। उनका ट्रू सेल्फ वो ब्लैक नेल पॉलिश और गॉड सा और एक तीन ब्लू बटरफ्लाई, वो उस जोन वाले में रहना चाहते हैं उन्हें कि क्या मैं कमर्शियल अपना करूँ। बट देन ही शुड नो ना कि एक्टिंग एक Balance- रोल होता है, कैरेक्टर होता है, वो उसमें जरा घबरा सके। अगर एक बंदा नहीं रोता, सरबुलंद रो भी सकता है, वो अपना थोड़ा जो अपना व्यू पॉइंट है उनका, वो सरबुलंद पे भी वही ठोकना चाहते इनका हैं। एंगल ये भी होगा ना कि आई डू नॉट एग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग शोन। मुझे लगता है अगेन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आई मे बी रॉन्ग। परफॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी, मतलब कि उनके वही हिसाब कह रहा- से वही- वो वही कह रहा- अपने हाँ। इनके व्यू पॉइंट्स हैं ना, तो सरबुलंद हो सकता है, सरबुलंद एक वीक आदमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कैरेक्टर्स बहुत तरह के मिल सकते हैं। आपको justify- मुझे कहता है न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर लीडिंग लेडीज, जिनकी आई एम सॉरी टू से मिट्टी बिलीद होती है माया बहुत अली दफा। खास तौर पे, माया अली की तालियां कि जिस तरह मान लो ग्रेसफुल इस चीज को लेकर चलती हैं कि उनके इतना ज्यादा हेट मिलता है, इतना गंदा हेट मिलता है। बहुत सार हाशमी को भी सार हाशमी को, मिला, अभी इमरान हाशमी, हक वाली बात है, बहुत से लोग हिना अफरीदी को बड़ा हेट मिलता है। मैं नई लड़की की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों लोगों को को हेट मिलता रहा है, तो उस तरह से दानियल जरा लड़कों में वहाज को इतना हेट मिला था अभी सुन मेरे दिल के टाइम पे। हाँ बहुत लोगों ने बहुत debate लोगों की को थी। बहुत हेट मिलता है, तो इतना आपको नहीं तो करते। बेबी हेट मिला है, और अभी आपका बेबी मतलब अभी आप आहिस्ता आहिस्ता यू विल डू हाँ। मोर प्रोजेक्ट्स, तो और होगा, You need to have तो a thick skin, थिक स्किन है ना? यस। आगे बढ़े फिर भाई, आगे बढ़ते हैं और दानियल जफर की को-स्टार सार हाशमी की बात करते हैं। और सार हाशमी का इंटरव्यू आया विद हसन चौधरी, जहां उन्होंने बात की कोल्ड बिहेवियर्स की। अच्छा, उनका इंटरव्यू देखने से पहले जैसे दानियल के स्टेटमेंट्स आई मंजर, जहां पे मैं समझ गया कि कोल्ड बिहेवियर्स होंगे सेट पे। दानियल बहुत कटीले होंगे एज अ कोस्टार, पता है मुझे बहुत फीलिंग आती है। दानियल बहुत अपने हवा में उड़ते उड़ते, क्योंकि हर चीज़ में लगता है बहुत ज़्यादा
बह जाते हैं, बहुत ओवरथिंक भी करते हैं, वो हर चीज में कुछ ना कुछ बारीकियों में घुसते हैं। इमाम सहर ने क्या क्या कहा अपने इंटरव्यू में? सबसे पहले मैं हसन चौधरी को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मैंने इंटरव्यू को इतना एंजॉय किया क्योंकि जिस तरह बैक एंड फोर्थ हंसते हंसते कह रहे थे ना कि अच्छा बताओ कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर्स पता नहीं वो क्या चीज होती है। मुझे पता था ये करेंगे, आई न्यू। अच्छा नहीं वापस आओ, जब दानियल पे उस पे आओ तो वो पूरी बात निकाल रहे थे, वरना एट टाइम्स बात नहीं भी निकाली जाती। तो मैंने जो इनकी पूरे इंटरव्यू से क्रक्स निकाला है, लगी मुझे सारी जो मैंने कुछ क्लिप देखे ना, हसन सर हाँ वो क्यूट सी, वैसे जैसे नया कोई बंदा आता है वो बड़ी फ्रेंडली सी, इस तरह की हैप्पी पॉजिटिव सी वाइब थी। तो मेन उनका क्रक्स जो था जंजीरें, मैंने उनका सज्जल के साथ मैं काम करना चाहूंगी आगे भी। आप सज्जल के साथ मजीद काम करना मैं करना चाहूंगी। दानियल का नाम बहुत मुश्किल से ले रही थी। दानियाल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था काम? सही था, ठीक था। उनकी जुबान का बस नहीं चलता, मेरी जुबान कट जाए दानियल का नाम लेना पड़े बहुत मुश्किल से। क्या आप दानियाल जफर के साथ मजीद काम करना चाहेंगे? हाँ, अगर कुछ सूटेबल होगा तो। तोरसम को अप्रिशिएट कर, पर्सन हु इज प्लेइंग तोरसम, उस्मान उनके साथ सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर को, रजा है, अनाया है, अनम है। हम उनके साथ खाना खाती, उनके साथ खाना खाती। हमारी एक मेस कैंटीन टाइप एरिया था, वी ऑल यूज्ड टू सिट एंड हैव फूड टुगेदर। दानियल भी अच्छा था, आई रिस्पेक्ट दानियल। यू आर हैप्पी विद दानियाल जफर? I respect him. तो बहुत ही I दानियल था। think again Daniel is not a rude guy. मुझे अगेन जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो अगेन अपने दिमाग में डायरी पकड़ के आई थिंक उनके असर को डायरी भी होगी मार, वहां पे अपने अगले गाने के लिए सीख रहे होंगे वो। नहीं, I don't think that's सारे the issue. ये दानियाल आओ हम जाके बैठते झील के पास गजा झील तो दिखाना दे दो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है दानियल इज समवन जो बहुत अपने अकेले अपने बॉयज में, अपने बॉयज में मतलब ये जो उनका ग्रुप है मानव जिनके साथ अपना ग्रुप या अपने अकेले? ग्रुप के साथ वो बाकी सचिन भी ग्रुप में आ गई थी तो मुझे याद है। सज्जल तो उसकी वजह से आई थी ना, हमजा की वजह से। हमजा इज फ्रेंड्स विद दानियल। ग्रुप में आती तो थी। ग्रुप में बस आने से क्या मतलब, अगर दोस्ती हो गया हमें का पता सज्जल को भी कोड बिहेवियर दानियल से फील हुए हो। अच्छा। तो वो बताया तो नहीं ना उन्होंने। तो मेन फिर बाद में उन्होंने जब सहर को बहुत दफा से ने कहा ना, पुश किया कि दानियल है, फिर उन्होंने थोड़ा सा बचाने के लिए कहा नहीं मेरे को स्टार्स में से कोई भी नहीं था। It was not anybody from my co-actors. बस कुछ लोग सेट पे रूड और मी थे जो क्रू में थे। People जो कि बैक एंड के ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं, they were just mean. और फिर उन्होंने क्रू वाले लोगों का फिर आप अपना कैप्शन ना चेंज करती और ना बाद में चीजें करती, ये मुझे थोड़ा सा लगा कि वो भी हाँ, तो शी वाज जज्बात में लिख दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि मैं और वो अपना बस डिफेंड करती कहती मेरा ह्यूमर इतना मस्तीखोर सा है, मैं जो कर सिदाई देखो मैं भी मस्ती में कह रही थी। आपने कहा यार शिदाई देख लो, है ना? फनी बात थी ये। सिमी जी के साथ मेरा पहला सीन था तो मैं अप्रिशिएट कर रही थी। एक सीन रज़ा और मैंने सिमी जी से सीख लिया। तो हसन का स्पेल सिमी दानियल भी था। Such a pleasure to work with इतने। And was it not a pleasure to work with the rest of the cast? उनको तो आपने नहीं किया, तो हसन ने बहुत दफा उन्हें पकड़ा और बस ये एक एंड पे। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। सहर हाशमी का एक और ड्रामा आ रहा है जो वैसे मेन कास्ट तो और है, लेकिन पॉइंट को लिंक करने के लिए मैंने आगे जरा लिंक जोड़ा है। खैर ड्रामे की बात करें जिसका नाम है दर निजात, जिसका पहला टीजर आ चुका है मंजर आम पे और भाई आग लगा दी। अच्छा, आपको हमने कुछ देर पहले बताया था कि भाई ARY पे अब एक नया प्रोडक्शन हाउस आने वाला है, सलमान इकबाल, सोनिया खान और शाहजाद मुनव्वर सिद्दीकी। तो वो है थ्रीज एंटरटेनमेंट। उनका ये एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है। इससे पहले वो टेलीफिल्म्स वगैरह, आई थिंक उनका एक सोप भी शायद आ चुका है, उनकी टेलीफिल्म्स आ चुकी है। ये उनका पहला 8 बजे का एक सिग्नेचर पेशकश है एंड आई थिंक इट्स क्लियर कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कस ग्रैंड है सब कुछ। लोकेशंस वगैरह, आउटफिट सब प्यारे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। दुरे फशा, शरियार, नमीर, साहर। और अभी टीजर देख के हम टीज हो चुके हैं। अभी कहानी क्या आहिस्ता आहिस्ता विद मोर टीजर थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी इतना पता चल रहा है कि मल्टीपल टाइमलाइंस हैं और बहुत मजे के कैरेक्टर आर्ट्स होंगे। कि शरियार और दुरे का अभी वाला टाइम है, फिर नमीर और दुरे का थोड़ा टाइम में पीछे, फिर शरियार और सहर भी हैं जो पुराना टाइम लग रहा है। आई थिंक विद टाइम और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस ड्रामे को लेके। अच्छा, ये आई थिंक ये शायद डॉक्टर बू को रिप्लेस करेगा, है ना? प्रोबेबली। वैसे मिर्जा के हीर भी एंड के पास ही जा रहा है। लेट्स सी किसको करता है, बट रियली एक्साइटेड फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और ARY टेलीफिल्म आ रही है जिसका नाम है मैदान। कास्ट में शामिल है दाना नीर, मुबीन, रुमैसा खान, वर्दा अजीज, मेहरबानो और फैसल कुरैशी। इसको डायरेक्ट किया उस्मा ज़करिया ने। इसका टीजर आ चुका मंजर आम पे। ईमान, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे मेरा लियारी का एक टेलीफिल्म वर्जन लगा क्योंकि सेम जगह। अच्छा, ये हालांकि उससे थोड़ा पहले बन चुकी है, ये आई थिंक 2-3 साल पहले बन चुकी थी। तो मेरा लियारी इसके बाद बनी है क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। दानानीर भी हैं,
फुटबॉल दानी ने जितने मुश्किलें बताई थी अपनी कि मैं मेरा लियारे के लिए क्या ट्रेनिंग फलाना की, उनके लिए तो आसानी होगी, दोनों जगह चल गया उनका रोल, क्योंकि फुटबॉल के लिए जो सीखा होगा। अच्छा, हालांकि मजे की बात है कि ये एक टेलीफिल्म है और वो एक फिल्म है, इसका आपको ज्यादा ग्रैंडनेस लग रही है, Frames वगैरह मतलब फ्रेम्स अच्छे हैं, इट्स वेल शॉट, और हालांकि इसका बजट कम होगा उससे। अभी टीजर्स तो करे, टीजर्स हाँ। में भी ज्यादा मतलब कि वो मजे का लग रहा है। फैसल कुरैशी भी हैं, नाम भी बड़े हैं, हाँ। उन्होंने बल्कि अपनी टीम में भी 4 लड़कियां रखी हैं, मूवी में जब कुछ नहीं रखा था। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था जब इसका टीजर देखा ना मैंने, आई थिंक जब ये टेलीफिल्म बनी होगी ना, उस टाइम पे दानीर का भी ना इतना ज्यादा सीन नहीं था, और यू कैन टेल कि वर्दा को मेन वो पेश कर रहे हैं ना। दानीर का पहले मुझे पता नहीं चला कि दानीर है। दानीर इज आल्सो इन द फिल्म, बट वर्दा को कहीं एक लॉन्च ऑफ सॉर्ट्स किया जा रहा है। वो तो अभी है ना कि दानीर एक प्रॉपर स्टार बन चुकी है, वर्दा भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है, बट दानीर तो प्रॉपर है कि नो स्टार बन चुकी है। तो बाकी जब आएगी इसकी बात हम लोग करेंगे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करे थे कंटेंट की, तो बात करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन के बारे में जो आजकल चल रही है हमारी इंडस्ट्री में। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले एहसन इकबाल जो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो हमारी हुकूमत है वो बात करी नेटफ्लिक्स के साथ कि हमारा कंटेंट वहां पे शामिल किया जाए, जिसको सुन के मैं तो बहुत खुश हुआ। बहुत देर से एक दुख होता है हमें कि हमारा कोई कंटेंट वहां पे नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो हमारी फिल्में, हमारे कुछ ड्रामे भी थे, हमसफर और वो सदके तुम्हारे आई थिंक था वहां पे, तीफा एंड ट्रबल मूवी भी थी वहां पे। फिल्में तो बहुत थी, तीफा एंड ट्रबल थी, बालू माही थी, फिल्में तो बहुत ज्यादा ज्यादा थी, लेकिन ड्रामे भी थे। तो मुझे एक बात बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि आई थिंक सदके तुम्हारे था, कौन सा ड्रामा था, उसका मैंने ना पहली एपिसोड जो प्ले की ना, आई वॉज अमेज्ड कि इतना ये नीट कैसे है, कि इतना 4K कैसे, हालांकि यूट्यूब के ऊपर बहुत ही ना जरा गंदी सी क्वालिटी में था। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास जो ड्रामे हैं इनके पीछे जो इनके पास फुटेज है उसको ये लोग कुछ इसको डिजिटल करके, इसको थोड़ा उसको प्रॉपर करके एनहांस करके इसको कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है। क्योंकि अभी भी ना जो हम टीवी ना अपने पता पुराने ड्रामों को वो नीट करके लगा रहे हैं फिर से, और एनहांस करके, और पता नहीं उसको अभी से बात है थोड़ा टेक्निकल तरीके थोड़ा उसको उसके जो रेशो वगैरह को जो दास्तान ड्रामे उसको बहुत मेरी देखी ख्वाहिश है, उसके रेशो बहुत गंदी है, ऐसे है। हाँ, बट मुझे मजा आया था देखने। अब मैं चाहता हूँ उसको भी जरा रेशो सही करके प्रॉपर जरा ना उसको एज में देखना चाहता हूँ मैं। बहुत से पुराने ड्रामे हैं जो आपका दिल करता है देखने। खैर, द पॉइंट भी कि नेटफ्लिक्स पे हमारा पहले कंटेंट था, बट अब हमारा कोई भी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे नहीं है। और ऑब्वियस बात है, बहुत सी डिस्कशन हो चुकी है इस बात को लेके कि भाई जो हमारा रीजन सारा आता है इंडिया में हेड है उसका, इंडिया उसको हेड कर रहा है, तो वहां पे पॉलिटिकल चीजों को रखते दिमाग में रखते तो हमारा कंटेंट वहां पे पहुंच नहीं पाता। एक हमारा शो है जो बच्चे हैं संग समेट लो, जो जो बच्चे थे संग समेट, जो बच्चे हैं संग समेट लो, मुझे लगा थे। जो बच्चे हैं संग समेट लो, कि जो जो एक्टर्स बच्चे हैं उनको भी समेट लो और प्रोजेक्ट बना लो। बट वो प्रोजेक्ट काफी देर से फंस चुका है, वो नहीं आ रहा, दुख की बात है। खैर, एहसन इकबाल ने जैसी अपनी स्टेटमेंट ये पास की, मान इसको पढ़ना चाहेंगे आपके नहीं? बहुत लंबी स्टेटमेंट थी। उनका बेसिक पॉइंट ये कि हमारा कंटेंट बड़ा कमाल के, लोग इसको पसंद करें, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट एक्सपोर्ट हो बाहर भी जाए। जैसे उनकी ये बात आई, सलमान इकबाल ने अपना इस पे एक टेक दिया, अपने 2 सेंट्स दिए। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाए और वो अपना कंटेंट वहां पे लेके जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि नेटफ्लिक्स ने उन्हें एयरवायर को रीच आउट किया था कि उनका कंटेंट लेने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया। और उनका मानना है कि भाई हम मेड इन पाकिस्तान, हमारा कंटेंट हम अपने OTT पे डालें। अच्छा, एक बात मैं ऐड कर दूं, जो एहसन इकबाल उन्होंने भी कहा कि हमारी कोशिश है कि हम लोग अपना कंटेंट बाहर भी दें और अपना भी एक हम OTT प्लेटफॉर्म बनाएं जहां हम कंटेंट को, अपने कंटेंट को वहां पर भी लेके जाएं। अच्छा, एक तो जो एक ऑब्सेशन है ना सबकी अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाने की, OTT प्लेटफॉर्म बनाना इतना आसान काम नहीं है। और हमारा खाली पाकिस्तान का कंटेंट वहां पे लोग इतना ज्यादा नहीं सब्सक्रिप्शंस लेंगे। सबसे पहले नेटफ्लिक्स ही को ले नहीं रहा। सबसे जो पहली मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं सलमान इकबाल का जो उनका थॉट है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान अपना हमारा, बट ये बात समझना अहम है कि इंडिया इज अ मच बिगर मार्केट। वो भी तो अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स को दे रहे ना। हाँ, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ZEE5 भी है, जियो हॉटस्टार भी है, बट उनका भी वो देखे ना, उनकी गेम देखे किस लेवल पे है। तो इंटरनेशनल उनकी डील शीले हैं कि HBO कंटेंट है उनका, सर ये नहीं कि अपना सर कंटेंट है, वो बाहर का कंटेंट भी है। हमारे जो बनाते हैं OTT प्लेटफॉर्म, उनका होता है कि हम अपना कंटेंट तो डालेंगे, जैसे एयरवायर अपना डालेंगे, एयरवायर का डाल देंगे, अगर हम टीवी का हो हम टीवी का डाल देंगे। सबसे पहले इन सब लोगों को इकट्ठे किस तरह करना है? इकट्ठे करने सारे पहले तो ये सब इकट्ठे होने नहीं है। अवार्ड शो वगैरह पे इकट्ठे करना इतना मुश्किल होता है, तो ये सब चैनल्स को इकट्ठे करना बहुत मुश्किल बात है। ऊपर से हमारे ड्रामे YouTube फ्री में मिल रहे हैं सारे, तो वो एक अलग एक डिस्कशन है कि आपने सबको आदत डाल दी है। क्योंकि इंडिया के जितने ड्रामे ना वो आपको YouTube पे नहीं मिलते, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ड्रामे होते हैं, हॉटस्टार पे, स्टार प्लस वगैरह के हैं, सोनी का सोनी लिव के ऊपर होते हैं। तो वहां पे उनका पहले से ये चीज है कि आपके ड्रामे या तो टीवी पे देखें या आप यहाँ पे देखें। हमने तो पहले उनको फ्री में
साइट नाम भी दे दी मैंने, तो आपको उनको अगर लोगों को सब्सक्रिप्शन लानी होंगी तो आपको उन्हें और कंटेंट देना पड़ेगा, बिकॉज कंटेंट लाइब्रेरी बहुत अहम है। किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को चलने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंटेंट लाना पड़ेगा। अब इंडिया के जो प्लेटफॉर्म जितना ZEE5 की बात मैं कर लूं, सोनी लिव वगैरह की बात कर लूं, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर भी उनके नंबर्स बहुत छोटे हैं क्योंकि उनके पास इतना कंटेंट नहीं है। अब बालाजी ने भी अपना स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से नहीं इतना चल सका था उनका वो ऑनलाइन वाला उनके प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मर्ज हो गए आपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह। बाद में जिसने मैंने कोशिश की उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने के, उनके भी पूरे कंप्लीट नहीं कर सकी थी सीजंस वगैरह। और नेटफ्लिक्स वगैरह वो बाहर क्या है, तो उनके वहां पे जो उनके मतलब कंटेंट वाला वहां पे आ रहा था, वो ज्यादा उसको बेहतर समझ आता है कंपेयर टू ZEE5 और सोनी लिव। उनके भी नंबर्स हैं, बट नेटफ्लिक्स जो रीच है वो अब जो लॉकअप चल रहा है वहां पे हजार इस बात को दोहराते हैं कि 120 मुल्कों में 120 मुल्कों में, क्योंकि इसकी इतनी वाइड रीच है, ग्लोबल रीच है कि हर कोई वो नेटफ्लिक्स का एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अगर हमारे भी वहां पे ऊपर से मेरा एक मानना ये भी है कि OTT प्लेटफॉर्म को बनाना, चले समझे कंटेंट वगैरह भी हम लोग आ गया, उसका इंटरफेस उसका चलना वो बड़ा एक अलग बात होती है, खप की बात है कि अब Amazon प्राइम एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका भी नेटफ्लिक्स जितना स्मूथ नहीं उनका पूरा इंटरफेस। शुक्र है उनका स्पीड तेज वाला आ गया, मैं इतनी खुश हूं, मैं सारे अब ड्रामे देख सकती हूं, मैं भी मटका किंग स्टार्ट किया, वो भी मजे का। इंडिया हमसे काफी आगे, उनके जो लोकल थे प्लेटफॉर्म ZEE5 सोनी लिव, उनके बहुत स्मूथ नहीं थे इंटरफेस, नेटफ्लिक्स का बहुत स्मूथ इंटरफेस है, तो नेटफ्लिक्स जाना एक अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे ना इस पूरी डिस्कशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो उसामा खान की, देखिए मैंने स्टोरीज मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने उसामा को खास तौर पे मैसेज भी किया कि मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, उनके बहुत लॉजिकल पॉइंट थे। उन्होंने कहा कि भाई ये बात थोड़ी OTT प्लेटफॉर्म की, हम लोग तो बनाते हैं घरेलू ड्रामे, क्या हम लोग तैयार है जब हम OTT पे जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, तो हम लोग कहानियां क्या सुनाने के लिए तैयार हैं? बिकॉज वहां पे तो आपको इस तरह कहानी देनी पड़ती हैं, पॉलिटिकल कहानियां, थ्रिलर्स वगैरह, और जहां पे आप अपने मुल्क की उन बातों को टच करते हैं जहां पे शायद थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आए, लोग पसंद ना करें। इंडियन फिल्म आई सतलज, जिसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा है, उसने हमारी बहुत सी ऐसी बातें जो पूरी एक लिस्ट बनाई जहाँ पे क्या इन टॉपिक्स को हम टच कर सकते हैं, अगर टच करें क्या वो ड्रामे आगे पहुंच सकेंगे, क्या उनको रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बड़ा उनका एक वैलिड पॉइंट था जो शमून नवाज ने भी इस बात को दोहराया, उनकी भी एक लंबी सी वीडियो है जहाँ पे उन्होंने यही बात बोली, क्या हम अपने उन स्टैंडर्ड्स पे आ चुके हैं जहां हम नेटफ्लिक्स को अपना कंटेंट दे सकें कि हमारे ड्रामे जो मोस्टली वो घरेलू कहानी है, जो पाकिस्तान के ज्यादातर फैमिली ड्रामास होते हैं। अगर हम नेटफ्लिक्स जाने का सोच रहे हैं, क्या हमें इस डब्बे से बाहर निकलना हम चाह रहे हैं और उस ऑडियंस को एंगेज कर सकेंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्राजीलियन, स्पेनिश, अर्जेंटीनियन ये आपकी कहानियां देखेंगे, हमारा कंटेंट उस तरह का होगा क्योंकि वो डिफरेंट। और पता है एक और बात ये भी है कि हमारे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, नेटफ्लिक्स के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मुझे याद है कुछ देर पहले की बात है, पता नहीं मेरा कोई दोस्त, जब याद नहीं आ रहा, वो ना नेटफ्लिक्स के साथ उनकी बात होती किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसने वो एक लिस्ट में से शेयर की थी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स की, तो उसमें इतनी डिटेल्ड वो एक लिस्ट थी कि आपने कैमरे यूज करने हैं, आपका फ्रेम ये होगा, आप बहुत डिटेल लिस्ट थी। जो बच्चे संग समेट लो इतना अटका हुआ क्यों है, क्योंकि वो शायद वो पूरी लिस्ट अभी तक नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वो था हालांकि नेट से खुद कमीशन भी कराया, पता नहीं इसको क्या मतलब कि सीन है, क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें ना बहुत से फैक्ट्स है इस पूरी चीज को लेके, हमने मोटा मोटा टच कर दिया। आपकी मैं राय भी जानना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि भाई हमारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे जाए, दुनिया भर में जाए, और हमारे स्टार्स और बड़े, हमारा कंटेंट और बढ़ाओ, उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म भी बनाए। आई वांट कि अभी हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाए, ये ना हो कि एयरबैग के हम अपने ड्रामे नहीं देंगे वहां पे, हम नहीं देंगे, सबके ड्रामे वहां पर हैं फिर, है ना। जैसे इंडिया जो जियो हॉटस्टार पे लेके आ रहा है कंटेंट, हमारे पाकिस्तान में जियो हॉटस्टार बंद है ना, पाकिस्तान वाले कोई बार-बार से डील करे, वो भी डिज्नी वगैरह के लेके आए शोज, वो भी HBO वगैरह करेंगे, बड़ी गेम है बहुत ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर लाइक एम फॉर द स्टार्स। आई एम होपफुल कि सलमान इकबाल साहब जो है वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो क्योंकि ही इज अ बिग फिश, तो वो बाहर से कंटेंट भी ला सकते हैं। इनको आई थिंक जब जियो हॉटस्टार ने डील ली होगी उनसे, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप देखें तो उनके अपने प्लेटफॉर्म भी हैं। अब HBO Max भी इंडिया में आगे उन्होंने जियो हॉटस्टार को भी दिया हुआ है, तो आई थिंक इसमें वो प्रॉपर दे कैन वर्क आउट द नंबर्स वगैरह किस तरह हो सकता है इसको, बिकॉज़ HBO Max पाकिस्तान में भी ऐसे आ चुका है, अभी Hulu नहीं यहाँ पे नहीं है, बाकी से प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो बहुत सा कंटेंट जो हम तक नहीं पहुंच रहा। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल चीजों की हम तक पहुंचने की, तो बात करते हैं YSL और अरमानी के बारे में। जी हाँ, YSL ब्यूटी और अरमानी ब्यूटी के लॉन्च हुआ लाहौर में और बहुत हलचल मची। ये हालांकि लास्ट वीक की बात है, लास्ट वीक हम जब शूट करते अभी हलचल मचना स्टार्ट हो चुकी थी। स्टार्ट हुआ था, तो वेडनेसडे को हुआ था YSL वाला इवेंट और थर्सडे को हुआ था अरमानी वाला इवेंट, जहां पे हानिया आमिर, सज्जल अली और हमजा सोहेल आए थे। तो बहुत चर्चा हुई, बहुत सी कंट्रोवर्सी बनी कपड़ों को लेके। सबसे पहले मान हम स्टार्ट करेंगे विद हानिया आमिर का, जो पहले इवेंट हुआ था, तो आपको लुक उनकी कैसी लगी? अच्छा, मुझे उनकी लुक प्यारी लगी थी, मुझे फिटिंग ऑफ थोड़ी लगी थी, जो उनका ऊपर से टॉप था उसकी भी फिटिंग ऑफ थी, बाकी मुझे हानिया। अच्छा, बिफोर, सॉरी फॉर कटिंग यू ईमान,
हमें एक बात समझना बहुत अहम है कि हर ब्रांड का ना एक इमेज होती है, ठीक है। YSL ब्यूटी की, और YSL ब्यूटी आता है यहाँ पे बेसिकली जो उनकी मेकअप वाला ब्रांड है, मतलब ब्रांड तो मतलब YSL ही है, मतलब उनकी जो एक विंग है, ठीक है, व्हिच इज अंडर द YSL अम्ब्रेला ऑब्वियसली, बट जो सिर्फ मेकअप वाला सेक्शन है। तो YSL ब्यूटी की जो पूरी एक इमेज है वो ये है कि एक एक रिबेल और मतलब यही वाइब है जो हानिया में लेकर आई। हाँ, हानिया की पर्सनालिटी सब बहुत अच्छा लगता है ब्रांड, और वो उनकी जो वही जेल वाली लुक थी, हाँ, आई डोंट गिव अ एफ टाइप वाली लुक, वो मुझे मजे की लगी थी। मुझे बस वो फिटिंग का था, थोड़ा सा टॉप का ऑफ लगा था, बट बाकी मुझे तो प्यारी लगी थी। आई डिडंट। और हमजा और सजल आए फॉर अरमानी ब्यूटी, और भी तो लोग थे YSL में, फातिमा अमजद थी, मामिया थी, आईना थी, सब मुझे बहुत प्यारे लगे। सबने ब्लैक आउटफिट का, सबने अपने अपने तरीके से, थी ना ब्लैक की, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा था। मुझे उसका आईना का बहुत प्यारा लगा था, मुझे फातिमा का भी बहुत प्यारा लगा था। मामिया का हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऑफ था, बट बाकी शी आल्सो लुक नाइस, तो सब प्यारे लग रहे थे। अब आ जाओ अरमानी ब्यूटी में सज्जल हमजा आए, तो आई थिंक सज्जल बहुत प्यारी लगी। अगेन सज्जल बहुत डिफरेंट लगी। अरमानी का जो ब्यूटी का थोड़ा जो उनका इमेज है वो थोड़ा जरा मैच्योर है, थोड़ा सा जरा प्रॉपर, थोड़ा पॉइज्ड, Sophisticated, timeless type। सज्जल वो सर्विंग, हाँ, मुझे तो मजे का लगा, मुझे दोनों का लुक्स अच्छा लगा था। हमजा का मस्टैश एंड ऑल एवरीथिंग, सज्जल भी मुझे डिफरेंट लगी। नॉर्मली सज्जल इस तरह होते हैं, तो कुछ लगा कि कुछ आई हैं, कोई लुक लेके आई हैं, तो मैंने तो एंजॉय किए लुक्स, मुझे दोनों के अच्छे लगे थे। सज्जल हमजा को इकट्ठे देखे फैन बड़े खुश हुए। हाँ, थोड़ा हल्का शर्मा रहे थे। बहुत सी वीडियोस मैंने देखा, पता नहीं नजर छुपाते थे। ऑब्वियस बात है, उन्हें पता भी नहीं था ना कि मतलब किस तरह, मतलब पब्लिक हद तक कैमरास हैं, क्या करना है, बिकॉज़ दे हैव बीन ठीक ठाक प्राइवेट। हाँ, वो उन्होंने अपनी ज्यादा इतने मोमेंट्स नहीं दिए, बीच में हाथ मिलाया, हल्का हल्का थोड़ा, कभी मुस्कुराते थे, कभी नहीं मुस्कुराते थे, तो सारे क्यूट से मोमेंट्स थे, मैंने एंजॉय किया। आगे बढ़े फिर सजल एक स्टोरी भी लगाई थी जो लोगों को लगा हानिया के लिए है, क्योंकि वो उस टाइम पे हानिया को बहुत ज्यादा हेट आ रहा था उनकी लुक पे, तो उन्होंने कहा था, आई एम प्राउड ऑफ एवरी वुमन हु रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, वेदर इट्स थ्रू हर वर्क, हर आर्ट, हर वॉइस, और सिंपली द ग्रेस विद व्हिच शी हानिया को बहुत हेट मिला उनके कपड़ों को लेके। हां, लोग उनके पर को लेके भी थोड़ा सा आया था, बट उन्होंने कवर कर तो लिए, टाइट्स पहन तो लिए थे, छत से टाइट्स वगैरह भी आ सकती थी, तब ज्यादा लोग करते हेट, तो पता नहीं है, आई फील लाइक खैर आगे बढ़े। भी बात करें बाहर के ब्रांड्स के बारे में, तो बात करते सारा खान के बारे में, जिन्होंने बहुत ही एक सनसनीखेज पोस्ट है इंस्टाग्राम पे। अपैरेंटली ये कोई ट्रेंड चल रहा है, मुझे नहीं पता कोई ट्रेंड है ये, व्हाट द हेल, सिर्फ सारा से मुझे पता चला ट्रेंड है, बट आई एम अज्यूमिंग कोई ट्रेंड है, तो जहां पे आपने उनके इंस्टा भी बाहर का होगा ना, वो बाहर रह के उनका अलग एल्गोरिथम चल रहा होगा, तो एक ट्रेंड था जहां पे आपने अपनी जिंदगी दिखानी है, हाँ, थोड़ा अपना प्रिविलेज दिखाना है, तो वो सो बेसिक जितना ट्रेंड को मैं समझ सका हूं कि आपको भी अपने मोमेंट्स पकड़ के, जैसे कि जो आप उल्टा करो नॉर्मल से, कि जो मतलब कि नॉर्मली हर कोई ये कर रहा होता है, बट मेरे लिए जैसे मैंने सूप पिया था कल गर्मियों में, है ना, तो उसका व्हाट द हेल इज soup in summers? soup नहीं, in winters, not soup in winters, what the hell is soup in winters, क्योंकि तो समर में पी रहा है। हाँ, so basically एक रखता है कि जो नॉर्मली लोग नहीं कर रहे हैं वो चीज कर रहे हो, तो आप उसको दिखाना है, तो उसको दिखाते दिखाते सारा थोड़ी फिसल गई, सारा ज्यादा फिसल गई, सारा बहुत अपनाना थोड़ा ऐसे, तो मैंने अच्छा सारा की मुझे लगा पहले पोस्ट उन्होंने चीजें डिलीट कर दी थी, पर फिर अब वापस आ गई हैं, हाँ, तो सारा की जो मैं पढ़ता हूँ जो पोस्ट ज्यादा लोगों को जरा मुझे एक दो बातें लगी थी बहुत बड़ी, इकोनॉमी क्लास वाली थी, इकोनॉमी क्लास वाली, इकोनॉमी क्लास, ट्रेडिशनल डायपर बैग, डे केयर सेंटर, वन चाइल्ड, वो कुछ बातें इस तरह की हैं कि आप अपने हिसाब से जो ठीक है, ये प्रिविलेज इनफ कि आप बिजनेस क्लास में जा रहे हो, या आपको डे की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, और बहुत से लोग हैं, व्हाट द हेल इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, हाँ, क्योंकि हर कोई जब भी ऐसी ट्रिप में जाते हैं, हर कोई, हम भी खुश होते हैं कहीं भी तो आपको पता चलो ब्रेकफास्ट इसमें निकल जाएगा, मजा आता है पूरा देखने का, जो भी थोड़ी बहुत जरा उसमें जरा वो एक ऊपर से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी, काफी ऊपर से आ रही थी, क्योंकि डे केयर भी इस तरह की चीज है जो बहुत से लोग होते हैं जो दोनों काम कर रहे होते हैं, नेसेसिटी है। इकोनॉमी क्लास भी मतलब कि बहुत से लोग वही उसी में ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस क्लास एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। हमेशा बोलिए जनरली कि आई फील लाइक सोशल मीडिया पे ना कभी भी ना आपको इस तरह की चीज़ को फ्लॉन्ट करना नहीं चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मेरा मानना है। आप किसी की दिलआज़ारी भी करो, डिसमिसेस फील करा रहे हो कि आप पता नहीं क्या हो। हालांकि भी वो डकी भाई की जो बीवी है अरूप, उनकी भी पोस्ट बड़ी वायरल आई, लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने अबू गाड़ी लेके दी, हालांकि वो एक पॉजिटिव जेस्चर, बट मुझे वो भी चीज पसंद नहीं है। अब वो 1 करोड़ की गाड़ी है, तो मैं तो ये चाह रहा कि एक बेटी अपने बाप को करोड़ की गाड़ी लेके दे रही है, नहीं लेके दे सकती, नहीं लेके दे सकती, बेटे भी लेके दे सकते हैं आजकल के जमाने में, कैसे लेके दे सकते हो? एक छोटा चंक है जो लेके दे सकते हो, बहुत ही छोटा चंक है, तो मैं उस चीज को पसंद, मैंने उसको पसंद नहीं किया। आई फील लाइक शो ऑफ कल्चर है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां आप देखें, रीड द रूम, आप देखिए भी आपके मुल्क में क्या हो रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूं जहां पे पता नहीं लाहौर में किसी ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदी किस्तों के ऊपर, और अपनी किस्त नहीं पे कर सके, तो उसको मार रहे थे, उसकी अम्मी को उसको। तो ये हालात जा रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे आप करोड़ की गाड़ियां फ्लॉन्ट करें, मुझे बातें नहीं पसंद। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अब वर्साचे वाली पिक्चर भी थी, व्हाट द हेल इज, यू ऑलरेडी हैव टू मेनी
मतलब हाँ। थोड़ा I don't नहीं appreciate अच्छा such लगा। posts. हाँ आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं भाई और थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट्स इसको शामिल मैं शो में करना चाह रहा हूँ। एक वसीम अब्बास साहब का आया इंटरव्यू, तो उन्होंने इंटरव्यू में किया एक इंकशाफ कि उनकी और सबा हमीद की हो चुकी है तलाक, दूसरी शादी की बात है, वो चली कोई 29 बरस के करीब, उसके बाद डिवोर्स हो गई। जो कि एक सवाल बहुत लोगों के दिमाग में था कि ये एक बहुत एक फेवरेट लोगों का ऑन स्क्रीन कपल भी था और ऑफ स्क्रीन कपल भी था, तो एक कहीं ना कहीं एक सवाल था, एक कंफ्यूजन था कि भाई आर दे टुगेदर, आर दे नॉट टुगेदर, आर दे सेपरेटेड, आर दे डिवोर्स। तो उस बात को उन्हें क्लियरली बता दिया। मुझे बस दुख इस बात का कि आई वाज होपिंग ये बात किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हुई होती, because the host was very raw, और वो जिसने सवाल ही पूछा मुझे अच्छा लगा था। because वसीम अब्बास एक बहुत बड़ा नाम है, एक लेजेंड है हमारे मुल्क का, तो वो जितना सवाल पता मुझे वो जरा ना वो बहुत ही 29 साल के बाद जाके क्यों क्या महसूस हुआ कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है? मतलब वो उन्होंने संभाला क्योंकि उनके कैलिबर का मुझे नहीं लगा वो। true. That's what I felt. और वो बात भी इतनी बड़ी थी कि सब जानकार हाँ, बताया कि 29 इयर्स हो गए वो हालांकि उन्होंने बहुत अपने अंदाज में बड़ा उन्होंने इसको प्रॉपर लफ्जों के साथ बोला, लेकिन क्योंकि होस्ट बाबर ने पूछ कर रहा था ना, तो क्या लगता है कि वो फैसला आपका दुरुस्त था या गलत था दूसरी शादी करना और सबा साहिबा से? और बार बार सवाल को और मसाला चाह रहा था। जब आप जिक्र कर रहे हैं ये सारा, मुझे लग रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हैं। तो उसमें वो करते करते वो अपनी तरफ से बात को बहुत एक डिसेंट तरीके से बात को पेश करते, बट हल्का सा वो मसाला लग गया, वो हाँ मसाला लगा रहे ना चाहते लग गया। पर उन्होंने यही कहा उनका इज्जत आबरू से अलग हो जाए तो बेहतर है। इज्जत आबरू से अलग हो जाने में कोई बुराई नहीं है। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, हमारे कोई जॉइंट बच्चे भी नहीं थे, जॉइंट बच्चे तो थे नहीं, 4 बच्चे मेरे थे, 2 उनके थे, 4 बच्चे मेरे थे, 2 बच्चे उनके थे। तो हमारी कोई नाराजगी वगैरह भी नहीं है, इकट्ठे काम भी कर सकते हैं अगर किसी ड्रामे में हमें इकट्ठे कास्ट किया गया तो हम काम करेंगे। आगे जाके। तो मुझे बड़ा अच्छा उनका वो लगा। मजे से बोलते हैं। 29 बरस रहे एक रिश्ते में हम। तो मेरा मानना है कि जहां पे आपके दिल में अब प्यार ना रहे वहां पे अलैदगी बेहतर है। डिसरिस्पेक्ट क्यों करना है? जो वक्त गुजर गया गुजर गया। ऐसे बहुत नीटली बोलते हैं कि वो होस्ट फिर बोले आप में खटास तो होगी, आप पछता रहे हैं। मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं इस बात का। मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं। तो वो फिर खबर बन गई कि वो कह रहे हैं मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं, हालांकि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। तो वो बट अच्छा उन्होंने बहुत मुझे बस दुख हुआ कि आई फेल्ट कि ये पॉडकास्ट ना, आई फेल्ट कि मुझे पता नहीं यार, इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माय माउथ। दुख की बात करें, अगले पॉइंट पे चलें। ये खुशी की बात है। आखिरी वाला पॉइंट है, लास्ट मैंने बहुत खुशियां मनाई थी इस पॉइंट पे। अब मैं शायद उन खुशियों को दोबारा से ना मना सकूं। खुशियां मनाई भाई, हमारा मोमी आ गया वापस। बुर्रा मोमी साडा आ रही है भाई। मोहम्मद राना की फिल्म में हो चुकी है वापसी। जी हाँ, मैडम संगीता की फिल्म मक्खो, जहां पे साइमा जी, मीरा जी, वहां पे मोहम्मद राना जी भी वापस आ चुके हैं। जी हाँ, सुलह हो गई है और मोहम्मद राना ने कहा है कि अब वो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। वो 5 वक्त नमाजी बन चुके हैं और सारे बुरे कामों को एक हफ्ते में जब निकालने के सारे बाद बुरे कामों को उन्होंने बाय-बाय कर दिया है। और इन सभी होप के वो अब आए। और जो मैंने कुछ स्नीक पीक्स देखे हैं उसकी, तो वहां पे लग रहा है कि वो बड़े फ्रेश लग रहे हैं एंड ही इज एंजॉयिंग द शूट। और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के सीन्स आ रहे हैं। ये वैसे बड़ी अजीब बात है हमारे बॉलीवुड की कि पूरी फिल्म आ जाती है ना सीन्स। बट चलो कोई नहीं, वो दिखा रहे थोड़े आपको टीज करें। और मैं टीज हो चुका हूं। हां, मोमेंट वैसे टीज हो रहा मैं था। देखना बेकरार हूं। मोमेंट बिना कुछ देखे टीज हुआ था। तो ये तो फिर मोहम्मद राना, साइमा और मीरा और सलमान मोमिन अकेला। खैर एनीहाउ, इसी नोट पे हम शो को खत्म करते हैं, बट नॉट रियली। बात हम करेंगे रियलिटी शोज की। तो स्टार्ट करते हैं विद अलायंस। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं अलायंस के बारे में। डिस्कस करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या हुआ। और कहीं ना कहीं एक ही मुद्दा चलता रहा, वो था भाई अली गोनी प्लस अरसलान गोनी वर्सेस कुशाल। अच्छा, वो जो बात थी ना कुशाल की सही थी। अली पहले दिन से आते साथ में कुशाल के खिलाफ था। मुझे लग रहा है कि अली कुछ पंगे लेने के मूड से आए हैं। हालांकि कुशाल बड़े बदतमीज है, बहुत गंद करते हैं, बट अली भी बहुत ही अजीब से फेवर में आए थे। मुझे अली बहुत पसंद है। अली घर से सोच के आया था। कुशाल बहुत ज्यादा अच्छा आया हुआ शो में। मैंने कुशाल से जाके पंगा लेना है। अली ने भी बहुत उंगलियां उठा उठा के छोटा कुशाल से। कुशाल ने बार बार माना कि मैं उम्र में बड़ा हूँ। कभी उंगली ऊपर नीचे करे, कुशाल ने कहा उंगली नीचे करो। और ये उंगली वाली पता नहीं बहुत बड़ी बात होती है, अपनी उंगली नहीं दिखानी होती। तो सारी बदतमीजियां करके पता नहीं उसने अरसलान को जाके क्या चाबी चलाई। गलत उसका बोल रहा था, पता है। कुशल भाई भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बट कुशाल का कुशल कह रहा था। शायद उसका नाम कुशल ही होनी। नहीं, कुछ गलत नाम बोला था वो, तभी उसने बोला ना उससे में कि फली फली फली। ओके फली।
कि मैं भी गलत नाम लूंगा तेरा मैं। मसला है कि कुशाल भी बदतमीज है, बट अली भी एक अजीब सी सांड बन के ना वो भी ऐसा कि मैं ऐसे बज्जूंगा अंदर जाके। कुशल, अब उसका नाम कुशल है, कुशाल, है। कुशाल। हाँ, कुशाल को जितना मैं समझी हूँ ना, वो मुंह पे जो भी अगर किसी को बुरा भी कहते हैं अच्छा भी कहते हैं। कुशाल की मुझे अच्छी बात एक लगी, मैंने बड़ा पसंद किया इस बात को कि वो फौरन जाके सॉरी चलो यार मिट्टी डालो, गुस्सा था, दिल दुखा, आई एम दिल से सॉरी, आई लव यू। अरसलान एक नागिन है, अरसलान बहुत बड़ी खतरनाक नागिन नागिन है। है। अब मुझे जब कुशाल ने डॉली को भी निकाला था ना, इसने पहले डॉली के पास गया था हाथ भराने के लिए कि डॉली तुझे भी लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। डॉली ने आगे से कहा अब तुम्हें लग रहा है सब मेरे साथ हैं तो आ गए हो। फिर उसने डॉली को निकलवाया। तो कुशाल पायल के साथ भी जाके दोस्ती करे, सबके साथ दोस्तियां करना चाह रहा है। फौरन से जो बिगी बिली बन जाते हैं हो जाता है दोस्ती। अरसलान के पास 3 दफा गया है, अरसलान ने 3 दफा एंड में भी कहता भी मुझे टाइम चाहिए। अब मुझे पता है इस तरह के लोग असल में होते हैं, और आप लोग शायद कहें अरसलान सही कर रहा था, बट आई डोंट लाइक पीपल लाइक अरसलान इन रियल लाइफ ऑल्सो, जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ओ अब मैं टाइम लूंगा। जब दोस्ती है, अच्छा बॉन्ड, आप लोग दोनों अलायंस में आए हो, आप लोग दोस्त हो, आपको सब पता है कुशाल की आदत कैसी है, आपको पहले दिन से पता है। इतने सालों की दोस्ती आपको यहाँ पर आकर नहीं बचा है कुशाल का बिहेवियर कैसा होता है। अली भी बाहर से जानता है, कुशाल ने बहुत पर्दा डालने की कोशिश भी की थी कि कुछ नहीं होता, पर अरसलान ने वो वाली बात बहुत फील की थी। वो बात कुशाल की गलत थी कि बाहर जाके देख लूंगा। You cannot tell somebody कि मैं तो बाहर देख लूंगा कि तू एक क्रिमिनल थ्रेट मार रहा है लोगों को। वो कुशाल है बदतमीज, लेकिन अली भी बड़ा पोक कर रहा था ना। अच्छा है, उस दिन सीमा और निखिल ना एक टीम बनने लगे थे। मैंने कहा बड़ी बात है, निखिल ने चालाकी लगाई कि सीमा के साथ टीम बनाता हूँ। जब बाद में नॉमिनेट करने की बारी आई तो चलता कहता आई वुड नॉमिनेट सीमा। सीमा कहती है कि बकवास थी, सुबह टीमें बना रहे। उस गेम में निखिल ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया। अब वो ना निखिल बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना, कभी कभार कहता है ना ओवर स्मार्ट से आपको मरवा देती है। बहुत डम था निखिल। उनको चीटिंग करने का प्लान था ना, उनका प्लान था कि हम लोग कहेंगे भाई सारे सवाल आएंगे कि आपने जवाब मैच करने हैं, हम सब दिल में कर देंगे, तो अच्छा हुआ जब ये गिरे इस तरह खा करके। और निखिल मुझे वैसे बहुत इविल लगता है। आई डिसलाइक निखिल नाउ। काला स्याह दिल है निखिल का, और मिनी का भी। मिनी का ग्रे है, मिनी फेक बनती मिनी है, चालाक है। अब कुशाल का मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि वो बुरा है, जिस तरह भी मुंह पे आपको पता चल गया उसका कैरेक्टर कैसे। निखिल आई डोंट लाइक। निखिल सब फेक बनते हैं। मिनी बीच में रूही रूही बिग हार्ट्स, रूही जेन्युइन है। नीति बिग हार्ट्स, जेन्युइन। अरमांडो बिग हार्ट्स, वो दूसरा भी जो आया है ज़ैद नो बिग हार्ट्स। ज़ैद इस तरह हार्ट्स। ज़ैद बहुत पॉजिटिव है। सॉरी ज़ैद का केस मैंने लड़ना है। खुशहाल ने फिर एक चाल चली। सोहेल जी आपको बताऊं इसका और मेरा क्या रिश्ता है? इसकी जो बीवी है मेरी एक्स रह चुकी है। आपको इसकी मेरी हिस्ट्री पता है? Once I was in love with some girl, she's married to that girl. एक गंदा अटैक था। वो ज़ैद एक पागल, गौहर तारीफे करती है खुशहाल की अभी तक। मेरी बीवी ने मुझे एक ही चीज बोली कि वो बहुत अच्छा इंसान है ज़ैद। मैं कहाँ फंस गया? ज़ैद नहीं होता। गौहर के साथ वीडियो कॉल में भी खुशहाल से मैं मिला हूँ, मैं खुशहाल से इतना क्लोज हो गया हूँ कि मैं बता नहीं सकता लिटरली। खुशहाल भी बहुत झूठी मान चालू की कि मेरा पागल बंदे हैं। खुशहाल को क्यों इतनी बात हम कह रहे हैं? तो खैर बंदे की गेम में रीवा ने बहुत उभर के आई। और मुझे शक पड़ा कि रीवा को जवाब पहले बता दिए थे सारे। रीवा के सारे जवाब सही है, पर स्मार्ट भी है वो सारे। वैसे मैं भी आज ज्यादा गेस कर लिए थे, बहुत इजी थे सारे। है ट्यूसडे का दिन और वही अरसलान। अच्छा जब से वैसे अली आए ना, घर का माहौल गंदा हो गया। वो जो क्लासिक की बात थी ना, अब बहुत ही मासी शो बन गया 3 दिनों से। मुझे अच्छा लग रहा, ये मेरा बड़ा प्रॉपर शो है। ऐसे वाइन ग्लास पकड़ के ऐसे क्लासी, दोपहर में उठते हैं 12-1 बजे, उठ के अपने प्यारे कपड़ों में आते हैं, आराम से बात करते हैं, हल्की फुल्की बहस होती है। अली तो सांड बन के बिग बॉस ले आया यहाँ पे। अच्छा अली सांड बन के, मुझे नहीं पता सारा नेटवर्क। सीमा जो है ना, सीमा आई लव सीमा। सीमा को उन्होंने भेजा सोहेल को जिंदा करने के लिए। सोहेल बेड तोड़ता आके सीमा गई सोहेल के पास, तुम्हें प्लान बनाना पड़ेगा मुझे बचाने के लिए। सोहेल तुम्हें बाहर जाके खुशहाल को कन्विंस करना है। सीमा टेक द गेम टू सीरियसली। चलो जूती पहनने का है, उठना पड़ेगा। सोहेल ना पता नहीं कौन आई लव सोहेल सीमा मोमेंट्स। क्योंकि सीमा आगे पोक करती कि अभी तो कुछ करो, कुछ करो। मेरे भी किसी से बात हो रही थी अभी, तो वो मुझे कहते थे कि भाई सुहेल क्या करे वहां पे जाके, वो तो मतलब कि यानी बड़ा नाम आने का क्या फायदा जब कुछ कर नहीं रहा। तो आई एग्री वो कुछ कर नहीं रहा, बट जस्ट द फैक्ट दैट ही इज देयर। आई मीन सीमा मतलब कि सुहेल फकिंग खान एंड सीमा खान ऑन अ टीवी, मतलब हाँ। और छोटी छोटी बातों में से प्यार भी दिखा रहे होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा सीमा को नॉमिनेट वाली जगह पे देख के। तो उनका नाम नॉमिनेशन में आया, बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट है। तो आई वांट कि सोहेल भी थोड़े से एक्टिव हो। सोहेल बहुत But just the fact that Sohail and Seema are on a TV show, मतलब वो एक रियलिटी शो में है, it's just crazy. I'm enjoying. खैर उसके बाद भी ट्यूसडे के दिन हुआ कुछ यूं कि रीवा को लेके बड़ी बातें सामने। अच्छा रीवा इतनी बड़ी मास्टर प्लानर मेरे ख्याल से नहीं है। रीवा इज वेरी स्मार्ट। रीवा ने कुशाल के कंधे पे रखी बंदूक, बस ये एक छोटी सी बात है, वो पूरा घर चला रही है। वो रीवा खुद ही फंसी। रीवा से नापता था, मैंने वोट दिया था डॉली को। रीवा खुद ही पता नहीं क्यों आके बता नहीं, वरना एक रहता था हवा में। हमारे संस्कार ये कहते हैं कि मैंने अपने अल्फाज दे दिए थे तो दे दिए थे। शब्द अल्फाज शब्द
हम बिहार से आए हैं, हमारे संस्कृत में यही सिखाया गया हमें। अच्छा ये मैं एंजॉय करती हूँ, सारे जो दूसरे को टैग नहीं करते कि रवि जी जैसे बड़े हैं तो हाँ। इसलिए कुशाल उनकी कर रहा है। मीनी ने कहा मेरी ये उसने निकलने आके कहा ना कि यू नो ना जैसे सुहेल और वो Because of Sohail and Seema, who they are in the real world, सब लोग थोड़ा इतनी एज तो मेरी भी उनकी। Nobody has these thoughts about me. Same age. उसने कहा एज की बात है, जानती है, मैं कबीर की बीवी हूँ, मैं भी कबीर की बीवी हूँ, मैं भी बॉलीवुड रॉयल्टी हूँ। पर उन्होंने कबीर को रीना सुना निकलने का जा तू तुझे नहीं मानता। सेपरेशन हो गया कबीर से, मुझे लगता है कुछ हो गया, सेपरेशन हो गई है, कुछ हो गया, उसकी पावर वो वाली नहीं है बाकी। हाँ, क्या कबीर खान की बीवी वाली पावर नहीं है, वो मिनी माथुर इंडियन आइडल वाली पावर है, है ना? ये सुहेल की और सीमा सब पागल हुए हैं क्या नॉमिनेट कैसे करना है, कुछ कैसे करना है, तो निखिल ने आके समझाया उसे कि इनके और निखिल चिल्लाको मासा वो जो बात है 3 पहियों की साइकिल, इसने गंदे सेंस में ही कहा था सुहेल खान वाली बात। और अब कह रहे नहीं, मैं तो इस सेंस में गया था कि मैं सुहेल कैसे बोलूं, तू जितना गेम को सोचता है ना तुझे पता है कि वो कुछ करते नहीं, वीक है करते। और सुहेल मतलब किस्मत से ही चल रहा है उनका, जो भी उनको लेता है गुडविल में उनकी टीम अगर जीत गई जीत गई, हर चीज गलत करते हैं। रीवा की जो बात हुई कि रीवा की वैल्यूज, रीवा बहुत गंदी गेम खेलती है कि ये क्या तुमने कपड़े पहने हैं, और बहुत ही हाँ वो रीवा एक्सपोज होगी, रीवा बड़ी बनती है कि मैं संस्कारी सी एक पाकिस्तानी बहू। खैर वेडनेसडे के दिन आ गया और वही अरसलान कुशाल अली की गन चल रहा था। कुशाल ने लड़ाई साफ करने की कोशिश की, अली खैर मान गया, अरसलान एक नागनी मानी, क्योंकि अली ने चाबी सारी अरसलान को दी थी ना, अली का मैं बस बैठ के एंजॉय करूंगा, तो अरसलान पागल हुआ हुआ था। कुशाल ने कहा टटकू में गिरे अरसलान। हाँ फिर गौहर की कॉल आई, और गौहर तो बहुत रोए दोनों। अक्सर ना कहते हैं बीवियां माँ का रूप भी निभाती हैं आपकी जिंदगी में ना, तो ये तो बिल्कुल माँ ही लगी मुझे। वो मेरा ये लग रहा पेज में एज में जनरली कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो बच्चे होते हैं और औरतें थोड़ी मैच्योर होती हैं। जरूरी नहीं होता, मोमेंट बहुत से लड़के होते हैं लड़कियों को मैंने बहुत सुना कि औरत एक माँ का रोल निभाती है। कुछ लोगों को पसंद होता है कि माँ बीवी में माँ भी देख रहे होते हैं। वो तो सॉरी वो गौहर तो बिल्कुल माँ का रूप निभा रही थी इस वक्त। मेरे को 4 दिन से सपने में आ रहे हैं यार सब। मामा डोंट क्राई, यू आर सो गुड। उन्होंने बहुत संभालने की कोशिश की जैद को, कहा कि अपनी गेम कुछ बढ़ा। जैद ने कहा मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ, मैं बताना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। खैर आई डाउट कि कुछ और कुछ खास नहीं था वेडनेसडे को। हाँ बस रीवा को पता नहीं बहुत बिग विलन बना दिया। लेट्स सी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन निकलेगा, कौन आएगा वाइल्ड कार्ड। शुक्र है मेरे भी कोई स्पॉइलर नहीं आया मेरी फीड पे, हालांकि स्पॉइलर अक्सर आ जाता होता है। अबू दादा भी सेव है ना, अबू ने कल बड़ा गम करना है। अबू ने नीति के साथ पता नहीं बहुत नीति रोई है। कौन जुबान बोल रहा था? जो यो मैं डर गया, मैं क्या कर रहा है, मतलब डर जाता जब एक बंदा इतना बड़ा, लेकिन उसकी बॉडी भी इस तरह की और नीति चाहिए की और हो ना, डर जाता चीनी। यहाँ पे अगर होती शिवांगी तुम्हारी बेहोश हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉकअप की। बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लॉकअप में क्या हुआ। तो मंडे के दिन की शुरुआत हुई जब श्रेया ने कहा कि भाई हमारे पास ज्यादा पैसे क्योंकि वो टास्क जीत चुके हैं, तो वो आकांक्षा को खाना देना चाह रहे हैं। आकांक्षा ने कहा नो। आकांक्षा योगेश में दोनों अपने कौन सी को आकांक्षा इतनी बदतमीज लड़की है, इतनी बदतमीज लड़की है, बहुत बुरी लगती है। मतलब पहले मैं श्रेया को पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन श्रेया को आहिस्ता आहिस्ता मैं पसंद करने लग गया हूँ। आकांक्षा को तो बिल्कुल मेरी हिट लिस्ट पे है। आई हेट दिस गर्ल। अरे बंदी इतनी फेक है, स्प्लिट्सविला में इसकी बिल्कुल अलग पर्सनालिटी थी। वहां पे फूल लगा के नटखट सी करी, कुछ ना गुस्से में बोलना, तो पागल चुड़ैल है। यहाँ पे तो इतनी इवल है, वहां पर इस तरह नहीं। योगेश भी पर वहां पे डिसेंट सा था, चुप सा। यहाँ पे आकर नहीं, या पागल हो गए दोनों। बहुत इनको फेम इनके सर पे चढ़ा है। उन्होंने कहा कि उसने कहा मैं खाना नहीं लूंगी, और माधुरी जी पता नहीं कौन सी एक दिन में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो जो होती थी एक मूवी जिसमें जॉनी लीवर पता नहीं एकदम भूल जाते थे, आंखें से घुमाते थे और कुछ और बन जाते थे। माधुरी जी प्रॉपर गेम खेल रही थी, अच्छी इंसान थी, बट प्रॉपर अपने दिमाग से चल रही थी। पता नहीं मंडे उन्हें क्या हुआ कि वो बस बन गई पॉजिटिविटी की देवती, और हर जगह लड़ाई में लोगों को समझा रही हैं, अच्छी बातें कर रही हैं, पर हर जगह वो कह रही है कि बस मैं बहुत पॉजिटिव, मैं सबकी दोस्तियां कराना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ। पता नहीं क्या वो जाके उन्होंने कहा कि योगेश मुकेश मेरा बच्चा, तूने खाना खाएगा, तू ये नहीं करेगा, तू ऐसे नहीं करेगा, तो तेरी बात मानूंगी बाद में। गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है, ये बोल दो मेरा फास्ट चल रहा है। हाँ, पता नहीं कि कौन सी ममता उनकी अमीज आ गई थी फजूल की। उसके बाद आकांक्षा और शिल्पा की जब लड़ाई हुई, जो बहस हुई, तो वहां पे माधुरी जी आ गई समझाने के लिए। उसने मुझे बोला प्लीज फाइंड आउट कि मेरी कौन सी बात शिल्पा जी को बुरी लग गई। माधुरी जी हर जगह बस समझा रही थी, और कहती मैं बस सबसे अवार्ड मैं ही लूंगी पॉजिटिविटी क्वीन का। और तक पता नहीं सकते शो के एंड पे कहेंगे कि सबसे अच्छी कौन, माधुरी जी, और पता नहीं कुछ स्पेशल कुछ होगा इनके लिए।
कुछ नहीं था। मुझे जो हर्षद की बात भी वो सही लगी थी, उसका तकिया बाल वाला। अरे यार बाल का इशू है मेरा, मैं बोल के गया कि बाल मत लगा। योगेश और आकांक्षा गंद और जाहिल बदतमीज गंद। तो उसने कहा मेरा बेड मेरा तकिया ना अपने सर लगा, अपने बाल ना लोग लगा। पर्टिकुलर होते हैं। हर किसी को ओसीडी होते है, किसी को होता है। मुझे हाइजीन वाइज मुझे नहीं तेरे बालों वाला अपने मुंह पे लेना तकिया। तो योगेश पागल होता रहा। नवाबी ना अपने घर लेके जाना, मेरे सामने मत दिखाना नवाबी अभी। योगेश को पता नहीं किसने गरूर दिया, योगेश आकांक्षा दोनों को, कि तुम ही शो फेम चला रहे बहुत मिल हो, गया तुम ना। ही दोनों हो और तुम ही तुम हो। फेम बहुत मिल गया तो उनको लग रहा है कि मुझे क्या याद है है। बिग बॉस में एक बंदा आया था, बहुत साल पहले की बात है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कि ना पहली एपिसोड थी उसको निकाल दिया था। नहीं वो तो वो ना नहीं तुझे बात याद भी नहीं होगी। तो एक मॉडल था, उसने ना जैकेट पहनी थी बड़ी प्यारी सी। ठीक है। तो उसने पता नहीं कहा कि जैकेट मुझे अपनी दे दो, तो उसने मतलब पसीना आ रहा है तो मतलब कि मतलब गंदी हो जाएगी ना, ले मेरी जैकेट। उसका मेरा पसीना हाइजीनिक है, ठीक है। तो वही मुझे योगेश की आ रही है कि वो हर चीज था कि मैंने टच कर दिया, बस मैं योगेश हूँ। बहुत दोनों में अहंकार और गुरूर है दोनों के अंदर। अच्छा, मुझे इस शो की बात अच्छी लगती है जो बीच में आते नहीं है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है या वल्नरेबल होती है जेंजी वगैरह, जो क्वेश्चंस पूछते हैं बड़े सोचने वाले, ट्रेंडिंग टॉपिक, वो मजे के होता है इनका सेगमेंट। खैर उसके बाद अच्छा श्रेया ने जब कहा ना माधुरी जी आप डम है, तो वो दोनों आ गए आकांक्षा और योगेश। जा रही गुस्सा चढ़ाने के लिए, कैसे बात कर रहे हैं भाई कैसे बात कर रही है तू उनसे, कैसे बात कर रहे हैं। माधुरी खुशी से मर गई वहाँ पे। अरे नहीं वो नॉर्मल क्यों सुन मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मैंने अच्छाई की, समझ अच्छी जब है। आकांक्षा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, कलंक हुआ, भाभी जी निकाल दिया आपको, सीनियर अब बूढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देती होती है। खैर टास्क हुआ, टास्क आया और टास्क में धीरज बहुत ही फोका पहलवान है, हर टास्क में गन करता है और फिर कहता है कि मेरे साथ गंदू है, वो शीशे में देख के फिर आप पकड़े गए हैं। I saw her in the reflection on the camera. सीधी सी बात है, शीशे वाला रिफ्लेक्शन तो हर किसी का नजर आ ही जाना था, क्योंकि कैमरा जब घूमना था वो शीशे बने इसलिए होते हैं। तो एमी फजूल का पॉइंट था उसका। जब पैम और वरुण का जो वरुण कितना कैसे हो गया पैम के साथ। NRI है ये मतलब नहीं तू मेरे पे चढ़ेगी ऊपर, दफा हो जा मेरे घर से। hit my face. हालांकि पैम ने बात को ज्यादा खींचा, इतना ज्यादा भी एग्रेसिव नहीं हुआ था फेंकी जा रहा है फाइल्स मेरे ऊपर, आंख में लग रहा है, फेस पे फेंक रहा है। कि फाइलें मार दी वो मेरे। इतना कुछ नहीं हुआ वो था, मस्ती कर रहा था, कागज कुगज फेंक रहा था, उसने इतना कुछ लेकिन नहीं किया था। थोड़ा गन किया उसने जी, वो पता नहीं बस अग्गू की तरह ना एक। हाँ, पर मुझे बस ये था कि उसको इतनी बचाने की क्या थी, मेन इसकी आकांक्षा दोस्त थी चमोला का सीक्रेट बचना चाहिए था। पैम ने कहा ना वरुण you were being so aggressive, तो माधुरी यही वो टास्क था। पैम वो टास्क है ना, शट अप माधुरी जी। तो करना ही है ना। इससे टास्क है। मैंने बहुत एंजॉय किया, जो कर बड़ा मजा आया। हाँ बहुत, जब श्रेया और माधुरी वाला हुआ ना, उससे मेरी ऐसे दिल करता माधुरी जाके टांग खींच लूं, योगेश को बचाने में इतनी पागल क्यों हो रही है जब सब कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है। बहुत मुझे माधुरी सच्चा। दोनों दोस्तों ने प्लान किया था कि मेरे पास फाइलें थी, तू ले ली, तेरे पास हुई, मुझे दे दी। और माधुरी कितनी चालाक लगी, फाइल हाथ में थी। तो मुझे आप स्वीट ना लगी, आपकी सारी मैं वाइटनेस को सेलिब्रेट करता, आप मकार लगी मुझे। तुम मुझे दे देना, मैं योगेश को वादा करके आई हूँ, तुम मुझे दे देना। मैंने आज योगेश के लिए फास्ट रखा है, प्लीज मुझे करने दे। शायद जितना गुस्सा करती कम था उतना। अच्छा अब क्या मैं फंस गई, वरना दोनों के पास अलग अलग फाइल थी, किसने जीतना था। शुक्र अच्छा हुआ फंस गई। उसके बाद ट्यूसडे का दिन आया तो बात हुई कि भी अब सीक्रेट किसी का रिवील करना पड़ेगा, किसका सीक्रेट रिवील होगा। और फरहान ने बिल्कुल सही बिस्ती की योगेश की। वो जो सेल्समैन है ना वहाँ, उसको पैसे भरने पड़ते हैं जो चीजें चोरी होती है वहाँ से। और मैं तो उम्मीद करता वो, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट था तो वहां पे वो बोल नहीं सकते थे खुल के, फराह खान का दिल करा बिस्ती करने को सीक्रेट के ऊपर। शॉपलिफ्ट कभी कभी ऐसे किक के लेके नहीं आ रही है वाली चीज ऐसी उठा के लेके चल लेते हैं। इसकी सॉरी, आकांक्षा का ये सीक्रेट फिर भी था, आकांक्षा का भी इंतहाई घटिया सीक्रेट था और इसका भी इंतहाई घटिया सीक्रेट था। ये वाला सीक्रेट फिर भी ठीक था। ये वैसे बहुत गलत बात है, सॉरी। एक उधर बेचारी आकांक्षा चमोला कितने खतरनाक सीक्रेट, मेरी तलाक होने वाली है, मैं बाइसेक्सुअल थी और इसका था मैं चोरी करता था। उसकी तलाक होने वाली थी, उसने इतना छुपा के रखी थी ना, बात एक नॉर्मल चीज तो वैसे भी आती थी, इतनी खतरनाक जो रात का प्रॉपर कहानी थी। योगेश का जो उसका आकांक्षा का सीक्रेट था वो फजूल था। ये मोमेंट मेरे दिमाग में योगेश बहुत गंदा आया। वो अब ये नजर आ रहा था ना कि इसकी पर्सनालिटी किस तरह की, 60,000 की तो चोरियां कर चुका है, वो हंस रहा है, आकांक्षा हंस रही है, कितने तुम लोग गंदे हो। चीप चीप चीप। तो मुझे दोनों बहुत बुरे लगे हंसते हंसते। राम ने समझाया भी कि ना हंसो, मुस्कुराओ। और मजा आया पूरा उसने ना, वो जो फराह ने इनकी बिस्ती की। नाटक ये एक्टिंग क्यों चल रही थी? इट्स अ शिटी थिंग टू डू गाइस। उस पूरी चीज के बाद तो ये महान बना चाहते कि पहले आकांक्षा कहेंगी। तूने बोला कि तू जाकर एक्टिंग कर और इनको भी बोल दे कि चमोला का नाम लेना है। वहां पे मैं हाथ खड़ा करूंगा और जब जेलर मैम आएंगी तब मैं हाथ ऊपर करूंगा और मैं बदल जाऊंगा। वो तो आकांक्षा का अगर दो सीक्रेट रिवील ना होता ना, इन्हें जान के सजा देने की कर देना था। वो बेचारे दो थे तो उसके ज्यादती हो जाएगी। खैर मजा आया जब एंड पे उन्होंने निकालने के लिए लेके गए अंदर और माधुरी निकल गई।
मैं इससे दिल की खुशी थी, मैंने कहा माधुरी जी निकले, माधुरी लेकिन बहुत वहाँ गलत पे है। वो दिल था जीत की मेरा, जो उन्होंने कहा ना कि तुम दोनों में से कौन रहेगा। तो मुझे पता लगा आकांक्षा को निकालना नहीं है। अच्छा वहां पे एक चीज देखी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा ना कि 2 लोग निकलेंगे, तो ये गेशिश देखा आकांक्षा को कि हम भी निकालेंगे, पागल औरत। अच्छा मैंने नोट हाँ, किया, मैंने 2 लोग देखा उनका गंदा एक्सप्रेशन देखा मैंने। उसने आकांक्षा ने योगेश को देखा इस तरह कि मतलब कि डर गई कि 2 लोग, उसने कहा चिल कर, कुत्ते बकवास करें, इनकी औकात है, हमें निकालेंगे, हम शो चला रहे हैं। इनमें इतना गरूर है दोनों में, तुम दोनों शो बिल्कुल ना जीतो। जीते तो बिल्कुल, पर अभी बात ऐसे सही थी, बहुत जल्दी था आकांक्षा निकालना, आकांक्षा कांक्षा, बहुत हाँ, जल्दी, एमी कांक्षा। बदूल के मिड वीक बस उनका माधुरी जी का सीधा, माधुरी ने कहा बूढ़ी मैं ले दूं, अपनी मैं इमेज भी सारी खराब करूं, मेरा घर जाना ही बेहतर है, तो चली गई घर से, ना टास्क कर पाती थी ना कुछ, अच्छा हुआ चली गई। अच्छा, बस वहाँ- उसको सीक्रेट में बेच के अब वो पता नहीं क्या तूफान बन के और आएगी। अरे शिल्पा जो है शिवांगी कितने खिलाफ है, वो तो मौके ढूंढती है डे 1 से। एक्सट्रीम करती हालांकि है। शिल्पा जी आपकी उम्र ज्यादा है, शिवांगी छोटी है आपके हिसाब से। पर मेरे ख्याल से शिल्पा बहुत रियल है, जैसे तो नहीं कहता मुझे झूठ नहीं पसंद, शिल्पा को शिवांगी की पर्सनालिटी नहीं पसंद कि वो जान कैसे छुई मुई सी बनती शिवांगी है। की एक्टिंग है, हर्ष भी एक्टिंग करता है, हर्ष तो बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है, हर्ष का मुझे इतना जहर डेली लगता सोप है। एक्टिंग करता है वो तो। बीच में एक मौका है ना जब उसने कहा कि आर यू फॉर रियल। हाँ What did you say? नहीं उससे पहले क्या I for real? ये क्या डायलॉग था, क्या जगह थी जहाँ पे ना हर्षिता मुंह पर आया, एक्टिंग वाला मुंह वहां पे ऐसे। जैसे उसने जिम भी किया है ऐसे, ऐसे। हाँ परेशान होता है, फिर ऐसे। ऊपर होता है, बच्चों की तरह। हाँ दोनों पता नहीं, दोनों को हेल्प की जरूरत है, दोनों बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। अच्छा राम की मुझे समझ नहीं लगती, कभी कभी श्रेया जैसे रो रही थी माधुरी की जाने पे आके कंसोल करता है उसके खिलाफ। शिल्पा शिंदे जो है ना बेशक चुड़ैल है, पर शिल्पा शिंदे सच बहुत बोलती सही है। बातें पकड़ लेती है हाँ। कि राम गोली मारना चाहता श्रेया को। आज देखिए मैंने तो मुझे वही था कि श्रेया बेचारी जो भी मुंह पे है वो हर किसी से कोशिश भी करती है कि सही कर दो, मुझे रियल लोग अच्छे लग रहे हैं उसमें, कुशाल और उसमें ये कि जो भी मुंह पे है, ये बाकी सारे ढोंगी हैं। अच्छा शिल्पा जो है शिवांगी की रोजाना मुद्दा पकड़ती है, कभी अब हमें शिवांगी को भी गलत बात थी कि बॉन्डिंग को मान बॉन्डिंग है कि उसने कहा नहीं है मेरी तेरे साथ बॉन्डिंग, पहले दिन से नहीं शिवांगी के खिलाफ ही थी फिर शिल्पा। आया पैम। अच्छा पैम मुझे पसंद है वैसे, पैम का कलेशी कॉर्नर, पैम मुझे पसंद है, पर पैम हल्की सी मुझे वो बात आती है थोड़ी सी जरा थोड़ी शेडी वाइब आती है मुझे थोड़ी सी। वो दोनों के जो सुबह सब में साथ नहीं, उससे नहीं आती, नहीं आकांक्षा मुझे बिल्कुल शेडी वाइब नहीं आती, सिर्फ पैम से आती है। मुझे दोनों से आती है, जो दोनों का एक पेयर है ना, वो तो थोड़ा एक कॉज दोनों बात जा रही थी, बट पैम से बड़ी मुझे वो आती है, हम समझ गए जो समझने वाले हैं। हाँ येलो कैब हाई क्लास येलो कैब, ऑब्वियसली बात दुबई है। वाली येलो कैब। सूफी और श्रेया का भी सॉर्ट हो गया, ये कलेशी कॉर्नर से पहले हुआ था। सूफी बहुत नकली है, सूफी उधर जाके उधर बुराइयां करता है, उधर जाके उधर बुराइयां करता है, कलेशी कॉर्नर आया जहां वहां पे पे शिल्पा ने मजा आया, शिल्पा लव यू, शिल्पा बेशक गन करती पर मजा आता है। सबसे पहले पैम ने श्रेया के साथ गलत किया हाँ, था, यू उधर डिस्टर्बिंग जाओ। माय शो, साइड पे जाओ, किसी को जलील करने की बात है, उसने नॉर्मल बात की थी कि सूफी बहुत एक्साइटेड हो गया तो लड़कों को देख के, तो एक नॉर्मल जोक था, तो वहां पे गन जिसने शुरू किया था वो सही बेचारी बात नहीं पिट रही थी कि मैं जब भाई ना किसने ताली मारी ना किसने चेयर किया, एक बहुत बड़ा बुरी गैंग बन चुका है हाँ। जो कहते हैं कि हम तुम लोगों से ऊंचे हालांकि मुझे हैं। लगता है जब सब ना संडे को सब कुछ अच्छा हो गया है, फराह खान आ गया, अब सब ठंडे हो जाएंगे, हाँ। शुगर ठंडे नहीं पड़े। राम बहुत खिलाफ है, राम की एकदम साइड आ जाती है, कहता मैं क्या पैम्पर लेके जाता वहां पर, फिर कहता नहीं डोंट बुली हर, फिर कहेगी मुझे बुली कर रहे थे, सबको वो समझा भी रहा था, क्योंकि राम फिर सोचता भी कि मेरे पे एंगल किस तरह आ सकता है, स्मार्टली खेलता है। उसके बाद क्या परफॉर्मेंसेस होगी सबकी, शिवांगी और हर्षद की एक्टिंग हुई, श्रेया ने फ्लर्ट वाला किया, राम उठ के चला अच्छा गया। ईमान आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है? श्रेया। अच्छा मुझे भी श्रेया अच्छी लगने लगी है। फेवरेट कौन है तेरा? मुझे पता है ऑनेस्टली वो पूरी तो चमोला पसंद थी? चमोला मुझे पसंद है, बट चमोला का मतलब चमोला थोड़ी मकारसी है अच्छा कुछ चीजों में लेके ना। ओके, फिर तो शिवांगी पसंद आनी चाहिए। शिवांगी हर्षद तो ठट्टे में गिरे, श्रेया आई लाइक, ठीक है, श्रेया I love। चमोला आई आल्सो लाइक, लेकिन श्रेया मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल लगी है कि बहुत अक्लमंदाना बातें करती है, कुछ जगह पे मुझे लगता है थोड़ा वो एक्सट्रीम हो जाती है, गेम ऑप्टिक्स ये वो, पर श्रेया क्योंकि सारी बातें आती हैं उठ के कि श्रेया और शिल्पा कितनी ईवल है, अब पैम और वो जो बैठे हुए थे उधर कि शिवांगी देखो एक्टिंग करती है छोटी बच्चे बनने के लिए, सारे पीछे बुराइयां करते हैं, राम भी इतना को दूध का, सारे बुरे के बुरे हैं बट सब मुंह पे फेक बन जाते हैं, तो इसलिए लाइक श्रेया के जो भी है मुंह पे वो सीधा कहते हैं कि भाई दिस इज एक्टिंग, उसने खुद भी प्रेडिक्ट कर लिया कांक्षा होनी सीक्रेट रूम में, शुक्र अच्छा हो गया उन्होंने मुझे कि कितना इनके लिए बुरा होना है। श्रेया बहुत स्मार्ट लड़की है। तो मुझे खैर इसी नोट पे हमारा लॉकअप का रिव्यू होता है खत्म और शो भी होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411